हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। कि मैंने आपके यूट्यूब पे देखा था कि आपके पास कनाडा से पेशेंट्स आते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरीज है? कनाडा के पीछे जो पेशेंट आते हैं एक्चुअली वो लोग वहाँ सेटल हैं, बट उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं फतेहपुर में। फतेहपुर में। ओके। तो उन लोगों को जब प्रॉब्लम हुई तो उनके ग्रैंड पेरेंट मेरे पास आते हैं इलाज कराने। पहले से आते थे? पहले से आते थे। जब उनकी बेटी को दिक्कत हुई कनाडा में तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया तो रेफर किया होगा? हाँ नहीं, पहले वहाँ पे उन्होंने दिखाया, अपना जो डॉक्टर्स ने बिल बनाया वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से लगभग 7.5 लाख रुपए बन रहा था। इंडियन करेंसी? हाँ, इंडियन करेंसी में। ओके। जब उसको कन्वर्ट करके देखते हैं देन फिर? तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वहाँ से कम खर्चे में ही हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर से वो 1 महीने के लिए यहाँ पे छुट्टी लेकर के आई और उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वहाँ से बहुत ही कम कास्ट में और बहुत अच्छा हुआ। वो काफ़ी खुश रही और इस तरीके से काफ़ी पेशेंट आते रहते हैं। अभी मेरा एक पेशेंट आया था, वो यही फतेहपुर का ही है लेकिन जर्मनी में जॉब करता था। तो उसके दांत में दर्द हुआ तो वहाँ पे उसने दांत निकलवाया। तो दांत निकलवाने में हुआ ये कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और मेडिसिन दी ही नहीं गई वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो फिर उसको जब काफ़ी स्वेलिंग वेलिंग आ गई तो फिर यहाँ पे आया वो। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन स्टार्ट करके सही किया, तब जा करके उसकी स्वेलिंग वगैरह सही हुई। बेटर हो गया? हाँ, बेटर हो गया। और मुझे याद है कि मेरे पास 15-16 साल पहले जब मैं था क्लिनिक में, तो अपना जो फतेहपुर में नेशनल हाईवे बन रहा था, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो रशिया के पेशेंट थे। ओके। तो वो मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आए थे। तो वो मेरे लिए सबसे पहले मतलब जो सबसे अच्छे पेशेंट थे, फॉरेन के थे। एक अचीवमेंट टाइप की फील हुआ? हाँ, वो मुझे अच्छा फील हुआ कि हाँ चलो अच्छे पेशेंट कितने भी। साल पहले की बात है? ये अराउंड 15 ईयर्स पहले की बात होगी। ओके सर, अब तो आप कब से, मतलब 17 ईयर्स से आप यहाँ पे? 17 ईयर्स मेरे पूरे हो गए हैं और 18 चल रहा है। सर तो काफ़ी वाव मोमेंट्स आपके 17 सालों में हुए होंगे। हाँ, काफ़ी है। मेरे पेशेंट इतने सेटिस्फाई रहते हैं, अगर वो दुबई में जॉब करते हैं और कभी भी इनको प्रॉब्लम्स होती है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से छुट्टी लेकर के यहाँ पे आ जाएं, ओके। जिससे कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा और सस्ता भी होगा। सर आजकल तो ऑनलाइन कुछ चल रहा है? हाँ, ऑनलाइन भी का? काफ़ी लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ जो भी मेडिसिन वगैरह से उनको दे सकता हूँ तो मैं उनको देता हूँ ट्रीटमेंट और फर्दर उनको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। फिर जब दोबारा आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट करा एक लेते हैं। डॉक्टर के लिए क्या चैलेंज आता है कि ऑफलाइन में कोई पेशेंट आया है और एक ऑनलाइन में आप देख रहे हो, तो क्या एक डॉक्टर के लिए क्या दिक्कत इसमें समझ में आती है? क्या डिफरेंस होता है? हम लोग की जो स्पेशलिटी डेंटल की है इसमें ये होता है कि मेडिसिन का रोल उतना नहीं होता है। ओके। मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ के लिए हाँ। होती है। जैसे अदर फिजिशियंस हैं या और डॉक्टर्स हैं, उनका तो मेडिसिन लोगों की परेशानी पूरी तरह सही हो जाती है। ओके। लेकिन डेंटल में ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसे किसी के दांत में कीड़े लगे हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पायरिया है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या किसी के कोई और प्रॉब्लम्स है, किसी को मान ली दांत ही लगवाने हैं। सारी माइक्रो तो थिंग्स होती हैं, सारा हाँ, माइक्रो है यहाँ पे, हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो हम वीडियो लोग पे देख के, है ना? हाँ, वीडियो में देख करके उनको कुछ टेम्परेरी आराम मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का जो ट्रीटमेंट है वो फिजिकल आना ही पड़ता है। आना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेडिसिन से नहीं होता है। फिजिकल जब आएंगे तो जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे, तभी उनको पूरी तरह से रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल ऑडियंस की जो एक प्रॉब्लम रहती है कि मुंह से बदबू आना, ये क्यों आती है? इसका कॉज क्या होता है? मुंह से बदबू क्यों आती है? जो मुंह से बदबू आती है उसका मेन रीजन है हम लोग ओरल हाइजीन इतना अच्छे से इंडिया में जागरूक नहीं है उसके लिए, ना लोग उसको मेंटेन करते हैं। बहुत लोग हम लोग बोलते हैं कि आप दोनों टाइम ब्रश करिए, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो दोनों टाइम ब्रश करते हैं। मॉर्निंग में तो करना जरूरी समझते हैं लेकिन रात का नहीं समझते हैं। तो मैंने कई अपनी वीडियो जैसे बताया भी कि अगर आप रात में ब्रश करने लगे तो 50 से 70% जो परेशानी आपकी इसी से ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो अगर होती तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं मुंह की बदबू हटाने के लिए? एक नॉर्मल ऑडियंस जो हमारी वीडियो देख रही है वो ऐसा क्या चीज़ कर सकता है कि उसकी मुंह की बदबू चली जाए? अगर स्टार्टिंग है तो दोनों टाइम ब्रश करेगी तो उसको उससे आराम मिल जाएगा। जो गम्स की थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, वो भी सही हो जाएगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, दांत गंदे हैं, कैलकुलस जमा हो गया, तो फिर उसको क्लीनिंग करानी पड़ेगी और क्लीनिंग करा करके मेडिसिन चलेंगी, उससे सही हो जाएगा। डेंटिस्ट के पास जाए? है डेंटिस्ट के पास जाए? या है। तो कोई प्रोडक्ट आप सजेस्ट करना चाहते हो मुंह की बदबू हटाने के लिए? कोई प्रोडक्ट आपके मन में हो जो आप अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हो? पहला तो यही है कि दोनों टाइम ब्रश करें, गुनगुने पानी नमक से कुल्ला करें। ओके। और कोई माउथ वॉश यूज़ कर लें, क्लोरहेक्सिडिन वाला, जिसमें माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन जिसमें सेफ होता होता है? है। हाँ, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं करना है। शॉर्ट टर्म जैसे हफ्ते 10 दिन यूज़ कर लिया, फिर उसको ब्रेक दे दिया, फिर महीने 2 महीने में हफ्ते 10 दिन किया, फिर ब्रेक दे दिया। इस तरीके करने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा
और जो उसकी प्राइमरी कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन है, वो सही हो जाएगी। तो सर जैसे स्पेशल ओकेशंस होते हैं, जैसे मैं पॉडकास्ट करने आया हूँ तो तब मैं रोज़ तो नहीं करता है ना, कुछ दिनों के गैप्स में करता हूँ, तो कैसे मुझे यूज़ करना चाहिए? हाँ, ऐसे कर सकते हो अगर कुछ स्मेल आ रही, कुछ कोई परेशानी डेट तो पे कर जा रहा हो सकते तो कर सकता है। हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, रेगुलर लॉन्ग क्यों टर्म नहीं यूज करना चाहिए? करना उसमें क्या चाहिए। होता है सर? उससे ये होता है कि इसमें जो क्लोरेक्सीडेन होता है उसमें दांतों की स्टेनिंग होने लगती है, तो फिर वो दांत गंदे होने लगेंगे। ओके। तो बेहतर है कि या तो फिर अब और कई आ गए हैं जिनमें क्लोरेक्सीडेन नहीं होता है, उसको यूज़ करेंगे तो वो तो इसको स्टेन्स देखकर नहीं होगी इसको अच्छा। और सही रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कोई भी यूज़ नहीं करना है। अल्टीमेटली तो वो प्रोडक्ट ही है ना, हाँ, उसमें केमिकल्स तो होते हैं, केमिकल्स हैं तो उसमें। उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे कोई चीज़ हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि मुँह की बदबू ना आए, कि ये ना खाएँ, या फिर कुछ लाइफ़स्टाइल चेंज करने से कुछ होगा? मेन तो लाइफ स्टाइल ही है। हुँ, अगर आदमी रात में ब्रश करे हुँ। तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अराउंड 50% पायरिया की, दांत में कीड़े लगने की, हुँ, मसूड़ों की स्वेलिंग है, ये सब हुँ। चीज़ें उसी से खत्म हो 2 जाएंगी। टाइम्स अगर 2 टाइम ब्रश 2 करता है, टाइम्स दांत गंदे नहीं होंगे, 1 दिन स्मेल में 1 रात में। कैलकुलस। हाँ, रात में सोने से पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट हैं, बेस्ट कौन सा चूज़ करें? हमें जो टूथपेस्ट करना है उसमें कई सारे जैसे कंटेंट्स होते हैं, ओके। तो उसमें ध्यान ये देना है कि उसमें फ्लोराइड ज़रूर हो, हुँ, ताकि जो फ्लोराइड रिलीज होता है हुँ, उसमें दांतों के उसके बाद फिर कैरीज नहीं लगती है। ओके। अगर कहीं लग भी रही है तो उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। और इसीलिए जो भी टूथपेस्ट दें उसके बॉक्स में लिखा रहता है उसमें क्या क्या सॉल्ट है, लेकिन उसमें फ्लोराइड ज़रूर हो, वो बेस्ट रहेगा। फ्लोराइड उसके कंटेंट्स में देखना चाहिए। हाँ हाँ। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स ऑफ द ब्रांड, तो बहुत सारे जो पॉपुलर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलर टूथपेस्ट हैं वो कितने सेफ़ हैं हमारे लिए। देखिए आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो टीवी में ऐड देख करके वही हाँ। उससे पेस्ट वो यूज़ करने लगते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उसकी उनको ज़रूरत है है कि नहीं, वही। जैसे सेंसिटिविटी के लिए कोई शो किया उसमें ऐड, हाँ, हाँ, तो करते बस क्या वही लोग, देख वो लिया। फिर उसको पूरा घर करने लगता है। हाँ, 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 ये नहीं कि हाँ। जिसको प्रॉब्लम है वो करे, और वो उसको सालों करते रहते सालों हैं, करते रहते हैं, तो वो फिर फायदे के बजाय नुकसान करने नुकसान लगता करने है। लगता है वो, सही कह रहे हैं। तो कोई भी टूथपेस्ट करें या तो डेंटिस्ट एडवाइस करे उस पे करें, या फिर आप नॉर्मल कोलगेट, क्लोजअप, कोई भी मतलब रेगुलर टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके। अगर मेडिकेटेड करना है तो फिर डेंटिस्ट की सलाह से ही सर करें। कुछ ब्रांड्स आयुर्वेदिक लिख देते हैं, कितना आयुर्वेदिक होते हैं वो, कितना हर्बल होते हैं वो प्रोडक्ट्स। अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो नुकसान करते हैं लॉन्ग टर्म में। मेरे पास काफी पेशेंट आ रहे हैं जिनको मैं रोक रहा हूँ कि नहीं, तुम ये वाला टूथपेस्ट हर्बल या ये नाम नहीं लूंगा उसको मत करो, क्योंकि काफी उसके बाद लोगों को कंप्लेन आ रही है कि उनको पानी लगने लगता है। ओके। तो बिना सलाह के कोई भी ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। सर पता, क्योंकि वो जो ब्रांड्स हैं ना वो ऐसे इतनी बड़ी नहीं होगी, उनको साइकोलॉजी पता है कस्टमर्स की ना। हाँ, वो हाँ, आजकल क्या करें, आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे उसमें डाल दे रहे हैं कि वो ब्रश करते ही वो कुछ थोड़ा सा उनको फ्रेशनेस ज्यादा फील होने लगती फ्रेशनेस है। ज़्यादा फील होती है, थोड़ा सा हाँ, कड़वापन लगता हाँ, है, हाँ, इंसान उसको नीम से फिर हाँ, उसको ऐसा रिलेट करने लगता है कि लगता है हाँ कि ये करके हमें हाँ थोड़ा अच्छा फील हो रहा अच्छा है। फील हो रहा है और हम हर्बल चीज़ यूज़ कर रहे हाँ, हैं। हर्बल यूज कर रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नुकसान करती है। सर टूथपेस्ट की बात हो गई, तो हम लोग जो ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश को कितने दिन में बदल देना चाहिए? ब्रश को 6 महीने साल भर में चेंज कर देना चाहिए। ओके। अगर किसी का जल्दी खराब हो जा रहा है, उसके ब्रशेस मुड़ जा रहे हैं, फ्लावर तो जब हो जा रहा है तो हाँ, हाँ, जैसे फ्लावर जैसा हो रहा है, अगर जैसे ब्रशेस मुड़ जा रहे हैं तो उसको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो उससे ये होगा कि वो दांतों की सफाई नहीं करेगा, बल्कि गम्स को डैमेज करने लगेगा। अच्छा। तो उसको जितनी जल्दी हो चेंज कर देना चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एक ब्रश में, कितना हमको टूथपेस्ट लेनी चाहिए, कोई ऐसा कुछ है? टूथपेस्ट तो मतलब थोड़ा सा लेना चाहिए। ओके। जैसे ऐड में दिखाते हैं कि पूरा ब्रश भर के लेना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। उतने कोई जरूरत नहीं है, ओके। वो बेकार हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा ही यूज करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में अगर नुकसान कम नहीं पड़ रहा है करे। तो दोबारा ले लें। हाँ, दोबारा ले सकते हैं। ओके। तो क्या मुझे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग आवर Brushing. टीथ? हाँ, अपने टीथ को सही प्रकार से कैसे ब्रश करें श्योर श्योर श्योर। सर? ये देखिए, जैसे हमारे दोनों दांतों की जबड़े की बनावट होती है, ये फ्रंट टीथ है। जब भी हम पेस्ट लें तो पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। और ऊपर वालों में ऐसे
ऊपर नीचे करना है, नीचे वालों में नीचे से ऊपर की ओर करना है, ताकि जो भी इन दांतों के बीच में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। लोग करते हैं कि मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं, सब लोग लेके ऐसे हाँ रगड़ने सर, लगते मैं हैं। भी ऐसा ही करता हूँ। हाँ, तो ऐसे रगड़ने से होता है कि यहाँ पे दांत कट जाते हैं। अच्छा, मसूड़ों में भी, मसूड़ों गम्स में भी दिक्कत और आती जो है। दांत का जॉइंट होता है वहां ओके से दांत कट जाते हैं, ओके तो उसके बाद फिर उसमें पानी लगने लगता सर, है लेकिन चल ऐसे करके। करने में तो फील नहीं आ रहा ना। मैं ऐसा नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, ओके, बट हाँ। एक ही जगह कंटिन्यू नहीं रगड़ना है। और ज्यादातर लोग बाहर ही बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते। ओके। अंदर हमें ये सरफेस भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये अंदर का पार्ट, हाँ, अंदर का अंदर ये पार्ट। जो लिंगुअल सरफेस इसमें है और ये अपर इसमें जो पैलेटल सरफेस है, ओके। इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि पायरिया ज्यादातर लोग हम देखते हैं तो यहीं पे गंदगी जमा होती है नीचे, इसी से पायरिया होता है। हम्म। तो 2 मिनट 3 मिनट बहुत सफिशियंट है टेस्ट ले करके उसको बाहर, और फिर ये अंदर जरूर कितनी क्लीन देर करें। नहीं करना चाहिए? मैक्सिमम 5 मिनट बस, इससे बहुत ज्यादा नहीं। ओके। इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो बहुत फिर लोग बहुत नुकसान देर तक करेगा। करते रहते हैं। नहीं नहीं, उससे फ्रिक्शन से नुकसान फिर होगा। वो जलन पैदा कर देगा, कुछ हाँ नुकसान हाँ करेगा। हाँ हाँ, नुकसान करेगा वो। ओके, और कितना आइडियल समय कितना इनामल की है? आइडियल समय कितना है? कितनी देर करना चाहिए? 2 से 3 मिनट बस। 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। ब्रशेस दो तरीके के आते हैं, एक नॉर्मल ब्रश और एक इलेक्ट्रिक ब्रश। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? नॉर्मल ब्रश होता है, मैनुअल होता है, हाँ, मैनुअल जो उसको हम लोग यूज नॉर्मल करते टूथपेस्ट हैं। लगाए यूज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक वाला होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, ओके। और उसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं, उसमें टूथपेस्ट ले करके उसको चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से दांतों की क्लीनिंग होती है और हल्की मसाज भी कर देता है वो मसूड़ों की। किसके लिए इलेक्ट्रिक ब्रशेस किसको यूज करना चाहिए? उसमें सारे एडल्ट लोग यूज कर सकते हैं, हम्म। लेकिन थोड़ा हम लोग अभी इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता कॉस्टली है वो। आता है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अभी। वैसे अच्छा रहता है उसका यूज करना, उससे क्लीनिंग अच्छी होती है। क्या ये बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो उनका हाँ, जो लोग थोड़ा सा फिजिकली वैसे हैं, जो ओके। बहुत अच्छे से नहीं कर सकते इससे, तो वो उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। हम अपने बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को हाँ हाँ है ना, हाँ, वो लोग यूज़ करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर, दूसरा सवाल ये होगा कि हमारे जो दांत हैं ये पीले क्यों पड़ जाते हैं? दांत पीले होने के कई रीजंस होते हैं, हम्म। जैसे कहीं कहीं का पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होता है तो उसमें पीले पड़ जाते हैं, या कुछ लोगों का नेचुरल कलर ही दांतों का ऐसा होता है जो पीला ओके। होता है। मैंने सुना है कि और शायद हेल्दी भी होता है, ज़्यादा वाइट अनहेल्दी होता है और हल्का सा जो येलो होता है वो हेल्दी होता है। सच है ये? नहीं, अगर फ्लोरोसिस है तो वो थोड़ा सा अलग व्हाइट दिखता है, चाकी व्हाइट होता है, वो सही नहीं होता है। वो दांत वीक होते हैं और उनमें कैरी जल्दी पकड़ता है। लेकिन जो कुछ दांतों का कलर लोगों की जेनेटिक उस पर डिपेंड करता है, जैसे अगर घर वालों को वैसे ही है तो उनका भी होगा। और अगर कुछ लोग जैसे ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, बच्चे खासकर अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी किया कुल्ला कर लिया, तो उनके दांत भी पीले पड़ जाते हैं। पीलापन कुछ ऐसा नहीं होता कि पूरे ही पीले हैं, सोने जैसा नहीं होता है। ऐसा रहता है कि कुछ पार्ट वाइट रहता है और कुछ है ना, जहाँ पे जो वो पार्ट अलग अलग दांत के होते हैं उनके बीच में पीलापन होता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, दांतों के जॉइंट पे ज्यादा पीलापन नजर आता है, हाँ। या जो दांतों से मसूड़ों वाली जगह होती है वहां पे पीलापन ज्यादा नजर आता कैसे है। ठीक कर सकते हैं ना? ये एक्चुअली कैलकुलस जमा हो जाता है, उसकी वजह से होता है, तो इसके लिए स्केलिंग होती है। ओके। अगर स्केलिंग कराएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कोई स्केलिंग हो जाएगा, कोई उसके नॉर्मल बाद पॉलिशिंग करा सकते हैं। कोई नॉर्मल तरीका लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से ब्रशिंग? हाँ, अच्छे से ब्रशिंग करें, दोनों टाइम ब्रश करें, उससे फर्क पड़ेगा। टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आते हैं, ओके। कई सारे टूथपेस्ट आते हैं जिनसे इसे लॉन्ग टर्म करना चाहिए? हाँ, मतलब 3 महीने 6 महीने अगर करेंगे तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, और उससे दांतों में धीरे धीरे व्हाइटनिंग आ जाती है। और फिर भी अगर नहीं जा रही तो डेंटिस्ट के पास? हाँ, फिर डेंटिस्ट दिखाना पड़ेगा। ओके। ये अगर टीथ वाइटनिंग के बारे में आपने बताया, ये क्या होता है? ये Teeth whitening, ब्लीचिंग होती है, हम्म। उसमें ब्लीचिंग एजेंट आता है, उससे करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है, और उसके बाद पॉलिशिंग हो जाती है। टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग में क्या फ़र्क होता है? टीथ क्लीनिंग जो है वो स्केलिंग होती है, स्केलर मशीन होती है हम लोग पास, उससे टीथ क्लीनिंग करते हैं। और वाइटनिंग जो होती है वो एक केमिकल होता है, ओके, उसके ब्लीचिंग थ्रू टाइप जैसे का? नॉर्मल ब्लीचिंग लोग फेस की कराते हैं, वैसे ही टीथ का भी ब्लीचिंग आता है। तो मैंने अभी ब्लीचिंग पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है कि कैसे सेफ करते होता हैं। है? हाँ हाँ, सेफ होता है। कैसे करवा सकते हैं एक नॉर्मल बंदा, कैसे करवा सकता है डेंटिस्ट पास जाके? डेंटिस्ट के पास जा करके बोलेंगे तो करा देंगे, उसके लिए एक अलग से उसकी गन भी आती है, ओके। उससे होता है वो। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग रहते थे पहले, उन्होंने कभी ब्रश नहीं किया पर उनके टीथ फिर भी हेल्दी रहते थे। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये तब जो लाइफ स्टाइल चेंजेज आए हैं, जो हम लोगों का खान पान चेंज हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे इस समय जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत यूज़ करते हैं, ओके। उसमें एसिड होता है, वो दांतों को गलाता है जल्दी,
जो इनेमल होता है कमजोर हो जाता है, तो उसमें कैरीज लगना या रूट्स खुलना, ये सब दिक्कतें होती हैं। पहले के जमानों में लोग हार्ड चीजें खाते थे, मोटी चीजें खाते थे, उनकी मोटा अनाज खाते अच्छा थे। अच्छा अच्छा, उनका लाइफस्टाइल ही तो ऐसा था। हाँ, उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसा था, और ज्यादातर वो कच्ची चीजें खाते थे। ओके। उससे दांतों की, मसूड़ों की मजबूती बनी रहती थी, तो वो दांत ज्यादा दिन तक चलते थे। मीठा चलो। नहीं इतना खाया जाता था। हाँ, अब जितना आइसक्रीम, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज हाँ, करते थे ना। आर्टिफिशियल नहीं यूज होता था। अब जैसे इतना आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, ये सब चीजें यूज हो नेचर रही के हैं, खिलाफ जाओगे कोल्ड तो फिर। ड्रिंक्स हैं, हाँ। ये सब चीजें ज्यादा यूज हो ओके रही हैं, ओके ओके। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सर कोल्ड ड्रिंक्स पे बात अगर हो रही है तो आप इसी पे बता दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फेमस, विदाउट टेकिंग एनी नेम, इंडिया में जो जो कोल्ड ड्रिंक्स फेमसेस हैं, हमारे दांत पे कितना बुरा प्रभाव करते हैं? कोल्ड ड्रिंक तो काफी नुकसान करता है। हम्म। कभी भी उसको आप नॉर्मल कहीं भी फर्श पे भी डाल के देखिए, तो जो भी गंदगी होती है वो बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो सोचिए, अगर हमारे दांत पे वो जाएगा तो वो क्या उसका क्या दांतों का हाल क्लीन कर देगा? है? उससे इनेमल उसका कमजोर हो जाएगा, जो ऊपर की लेयर है वो ओके। धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाती है। कैसे सर? मतलब क्या गम से अलग कर देता, मसूड़ों से अलग कर देता दांत को? नहीं, दांत नहीं अलग करता, जो हाँ। इनेमल होती है वो लेयर धीरे धीरे पतली होने लगती है। ओके, जो लॉन्ग टर्म एसिड में। होता है, हाँ, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आती है, फिर वो और क्या? सेंसिटिविटी हो जाती है और क्या उससे। हमें अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा? कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा चॉकलेट आइसक्रीम्स। है, आइसक्रीम्स है। बच्चे ओके। आजकल चॉकलेट्स बहुत खा रहे हैं, हाँ बिस्किट्स इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है। जी। मेरे पास बच्चों की ओपीडी काफ़ी बढ़ गई है इस समय, ओके। क्योंकि वो ब्रशिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और बिस्किट्स वगैरह बहुत यूज़ कर रहे हैं। हम्म। बिस्किट है, चॉकलेट है, अब छोटे बच्चे कोऑपरेट भी नहीं करते हैं, तो फिर इनमें जो मोस्ट इनमें जो मैं मोस्ट कॉमन चीज़ देख रहा हूँ, शुगर है। हाँ हाँ, मोस्ट कॉमन, और वो भी आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल जो शुगर होती है वो नुकसान करती है। हमारे हमारे तीत को मेन तो वही थे ना, सब में कॉमन यही है। हाँ हाँ। और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट हैं, बिस्किट है, हम्म ये चीज़ें हैं। दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, हम्म। जिससे कि अगर कुछ भी खाया, अच्छा कुछ भी खाया, अगर आपने मीठा चॉकलेट है, आइसक्रीम है, तो उसका थोड़ा सा पानी जरूर पी लीजिए, अच्छा। या अच्छे से कुल्ली कर लीजिए। अच्छा हाँ। तो जो भी उस दांतों में लेयर को वहाँ चिपका, रहने मत दीजिए। हाँ, जो भी दांतों में कुछ पार्ट चिपक जाता है वो छूट जाएगा, तो फिर उतना नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, तो सर जैसे अब हम लोग इस सदी में रह रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब ऐसी बात तो है नहीं कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स, शुगर्स हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, बट फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें क्या रिड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कितना हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? ओकेजनली पार्टीज वगैरह में, या फिर हाँ, जितना कम से कम हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि दांतों के अलावा और भी बॉडी पार्ट के लिए ये जो शुगर है नुकसानदायक ही होती है। आगे चल के इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। होंगे। आजकल लोगों में घुटने की है, डायबिटीज है, बीपी है, ये सब जितनी स्वीट्स खाने की वजह से दिक्कतें ज़्यादा आ क्योंकि रही ये हैं। तुरंत तो लाइफस्टाइल पता चेंज है। चलता नहीं है। हाँ, तुरंत आज नहीं जो पता। हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हाँ जो हाँ आज हम हाँ, चॉकलेट खा वो रहे हैं, कुछ सालों बाद उसका इफेक्ट दिखेगा। हमें भी याद भी नहीं है कि 2 साल पहले जो हम लोगों ने चॉकलेट खाया था, उसका रिजल्ट आज हमारे दांतों अब पे दिख रहा है। दिख रहा है। और मतलब दर्द जो हो रहा है, अचानक से कोई चीज़ नहीं होती, उसके पीछे हमारा ही हाथ अचानक नहीं, होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, दांत को डिके होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैरीज थोड़ी सी स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है, और जैसे वो हमारे पल्प तक पहुंचता है तो फिर हमें पेन होने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है, तो टाइम लगता है। एज अ ह्यूमन हम लोग जितना नेचर के अपोजिट जाएंगे, वो हमारे ही, हाँ, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्योंकि स्वीटनर तो भगवान ने हमें आम में, फलों में हाँ, दे रखा है, हाँ, उन्हें छोड़ के हम लोग दूसरा स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे वैसी बॉडीज़ पे बात है। हाँ, दिक्कत करेगा ही करेगा आगे चल के। तो सर हम लोगों ने जैसे अभी बात किया कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए शुगर से रिलेटेड चीज़ें, तो जैसे आइसक्रीम की ही बात है, आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ खाने पे लोगों को सेंसिटिविटी होती है, उनके दांतों पे, उनके गम्स में कुछ खाया तो बहुत तेज़ से लगता है। ये क्यों होता है सेंसिटिविटी? इसका कारण क्या होता है? इसके कारण कई सारे हैं, जैसे किसी के दांत में अगर कीड़ा लगा होगा तो उसमें सेंसिटिविटी होगी, या इनेमल घिस गया है, उसके अंदर जो डेंटिन लेयर होती है दांत में, अगर वो एक्सपोज हो गई है तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है। या बहुत सारे लोग जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ओके। उसकी वजह से भी इनेमल कमजोर हो जाता है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट है ओके। वो भी नुकसान हमें कर रहा है। फैंसी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, ये भी हाँ, है। हाँ, और क्या कारण होते हैं हमारे दांतों में दर्द होने का, दांतों में सेंसिटिविटी दर्द महसूस होने होने का, का? जैसे पायरिया है अगर, नहीं, सिर्फ सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेन हाँ, सेंसिटिविटी। मतलब जब कुछ खाया तो बहुत तेज से लगा, आइसक्रीम खाया तो बहुत तेज से लगा। रूट्स जैसे खुल जाती हैं दांतों की, मसूड़े नीचे चले जाते हैं, उनको भी सेंसिटिविटी काफ़ी तेज होती है। जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं, जो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, जैसे ना आयुर्वेदिक चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्यों होता है? नहीं, ऐसा सबको नहीं होता है, कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे, ओके। तभी उसको सेंसिटिविटी होती है। सर मुझे होती है, आइसक्रीम खाता हूँ, जैसे यहाँ से आइसक्रीम कट किया तो यहाँ हो रही है, यहाँ से आइसक्रीम कट किया तो यहाँ होती है,
तो नहीं, थोड़ा तो अगर जैसे आइसक्रीम बहुत ठंडी चिल्ड होती है चिल्ड होती तो है। उसकी वजह से भी होता है। ओके। और अगर हल्का सा जैसे उसको डाइल्यूट करके या वैसे करके अगर थोड़ी सी पिघल जाएगी तब खाएंगे तो नहीं होगा। कैसे अवॉइड करें इसका, क्या सॉल्यूशन है इस सेंसिटिविटी का? मैं भी फेस कर रहा हूँ। नहीं, अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो उसके लिए टूथपेस्ट आते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको यूज़ करके सेंसिटिविटी घटाई जा सकती है। कैसे कैसे हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं कि मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा है और मेरी कम है? क्या कोई चीज़ ऐसी है? सिर्फ आइसक्रीम को ही देख सकते हैं या फिर कोई और चीज़, ठंडा जिसको पानी? सेंसिटिविटी होती है उसको खट्टी चीज़ें भी महसूस होती है। अच्छा। खट्टी चीज़ जैसे खाएगा तो उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। ओके। और मीठी चीज़ों में भी उसको प्रॉब्लम नहीं, होगी। मीठी में नहीं होती मुझे। हाँ, तो खट्टी चीज़ों में भी होती है। या फिर सेंसिटिविटी हुई आइसक्रीम है, ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक जैसे है, मेनली आइसक्रीम में लोगों को ज़्यादातर होती है। बहुत लोगों को लेकिन प्रॉब्लम है ये वो सेंसिटिविटी। रिवर्सिबल होती है, टेम्परेरी होती है। हाँ हाँ हाँ, मेरी जैसे टेम्परेरी है। आइसक्रीम, हाँ, जैसे आइसक्रीम खाई उसमें थोड़ा सा फील हुआ, हाँ लेकिन हाँ फिर वो सही हो जाती है हाँ, अपने यही आप। तो यही उसके लिए यही। बहुत ज़्यादा कुछ करने की परेशान ज़रूरत होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, उसके लिए परेशान ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। क्योंकि ये ठीक किया नहीं जा सकता। नहीं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? वो अच्छा। तो बॉडी का रिएक्शन है ना। अच्छा, बॉडी का अगर रिएक्शन जैसे है आप ये। बहुत ठंडे पानी से नहाएंगे ओके, तो हाँ आपको हाँ। अचानक सर्दी महसूस होगी या अच्छा, बॉडी ये बिल्कुल डिजीज टाइप का तो नहीं है ना? इट्स नहीं अ नहीं, रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी है ना? यस यस, कि हम लोगों ने कुछ अननेचुरल सी चीज़ें कर दी हाँ, अचानक से, हमने बॉडी है ना? के अगेंस्ट टेम्परेचर कुछ से, किया, हाँ हाँ। टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, हम्म उसकी वजह से दिक्कत आती है। हम्म। सर, एक चीज़ रह गई थी। हम लोगों ने अभी करेक्ट वे टू ब्रश अवर टीथ हमने देखा, तो हम लोगों को अपनी टंग क्लीनिंग पे कितना ध्यान रखना चाहिए? अपनी जीभ को कितना साफ़ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, जीभ को ज़रूर साफ़ करना चाहिए, हम्म डेली साफ़ करना चाहिए। हम्म। उसके लिए जो टंग क्लीनर्स आते हैं ओके। उनको यूज़ करना चाहिए हम्म। एक बार, क्योंकि टंग में अगर कुछ ज़्यादा वाइट वाइट डिपॉजिट हो जाता है तो हाँ। मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अच्छा। और अगर ज़्यादा गंदगी हुई तो फिर उससे मुंह से अल्सर वगैरह है कहाँ कर या सकते हैं? डाइजेशन, ये जैसे आगे निकाल करके, आगे का? आगे का ओके। मतलब मिड से पीछे हाँ, से आगे तक का पार्ट सिर्फ जाता है। आगे का हाँ, कि नीचे का नहीं? नहीं नीचे का नहीं, जो फ्रंट ओके पार्ट है, ओके। फ्रंट पार्ट वो कौन से उसको यूज़ सब करना चाहिए टंग क्लीनर जो आपने बताया? स्टील के आते हैं जो नॉर्मली हाँ, दिखते स्टील हैं? आते हैं या हाँ। कॉपर के आते हैं, अच्छा, उनको यूज़ कर सकते हैं। और दोनों उस सेफ है? हाँ, दोनों सेफ है। यूज़ करने के बाद उसको गर्म पानी से धो देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करें तो उससे पहले उसको जैसे अगर गर्म पानी से यूज़ करें। रूम टेम्परेचर पानी होता है सबके यहाँ, सुबह ब्रश किया, जो नॉर्मल वाटर से हाँ हाँ किया, हाँ हाँ उससे हाँ। अगर धुल के रख दिया तो कोई नहीं नहीं, दिक्कत? वो थोड़ा सा अनहाइजेनिक है। अनहाइजेनिक है। हाँ, थोड़ा अगर उसको गर्म पानी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमें टीथ के साथ साथ कितने कितने टाइम पे करना चाहिए हमें टंग क्लीनिंग? टंग क्लीनिंग डेली? मॉर्निंग, हाँ, डेली मॉर्निंग एक बार बहुत है। अच्छा, डे में एक बार करना चाहिए। हाँ हाँ, जो जैसे नहीं मॉर्निंग ब्रश करते, करते हैं उसी समय टंग क्लीन कर जो लिया। नहीं करते उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं करते तो उनको तो स्टार्ट मतलब कर देना चाहिए। जैसे लोगों को हाँ स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज वाइट वाइट टंग हो जाती है, हेयरी टंग्स होती है, कई सारी दिक्कतें जो समझ में आने लगती हैं। इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हमें टीथ में, या फिर ये ब्रीदिंग में टेस्ट में, हाँ, ब्रीदिंग स्मेल आने लगेगी, हम्म टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा, मुंह का हम्म। टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। कुछ भी खाने में जो चीज़ खाएगा उसका उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं मिलेगा। ओके सर, हम लोगों ने अभी माउथ वॉश पे बात किया था। च्युइंगम्स में कितना क्या है? च्युइंगम से फर्क पड़ता है? खाना चाहिए हमें फ्रेश का, माउथ फ्रेशनर टाइप का? हाँ, माउथ फ्रेशनर के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और च्युइंगम करने से थोड़ा सा मसल्स की मसाज भी हो जाती है। ओके, तो गम की? उसको, हाँ, गम्स की गम प्लस मसल्स की? मसल्स की, ये जो मसेटर मसल्स होती हैं ओके। इनकी भी मसाज होती है और उससे दांतों की क्लीनिंग भी हो जाती है जिसमें ऑटोमेटिक। फेमस जो गम्स आते हैं, च्युइंगम्स, च्युइंगम्स आते हैं, तो हाँ हाँ उसमें शुगर होता है, उन्हें यूज़ करना चाहिए या फिर सिर्फ फ्रेशनर वाले यूज़ करना चाहिए? नहीं, थोड़ी बहुत शुगर तो सब में होती सब में है। होती है, अब हाँ। शुगर फ्री भी आने लगे हैं, हम्म अगर उसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये टेम्परेरी है मुझे, मेरे हिसाब से हाँ 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 ये लॉन्ग टर्म तो नहीं देता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं च्युइंगम यूज़ कर रहा हूँ तो क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे माउथ से गंदी बदबू ना आए, तो मैं देखता हूँ आधे घंटे या 1 घंटे का इसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद नहीं रहता। हाँ, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। हम्म बट मेन फ़ायदा उसका है कि दांतों की गम्स की मसाज हो जाती है और जो फेशियल मसल्स होती हैं उनकी मसाज हो जाती है। और बाकी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोग यूज़ करते हैं च्युइंगम्स के अलावा, लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग सुपारी टाइप का कुछ खाते हैं, अपने इंडिया में बहुत कॉमन है। नहीं, इंडिया में अपने यहाँ समय सुपारी, तंबाकू, पान मसाला ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कॉमन है, हो गया, बहुत हाँ ज़्यादा कॉमन हो गया है। हाँ। और मेरे यहाँ भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, कैंसर काफ़ी समय डायग्नोस हो रहा है। हम्म तो कोशिश करें बिल्कुल बंद कर दें। हम्म और कहीं भी अगर मुंह में रेड या वाइट पैचेस दिख रहे हैं, कुछ भी चेंजेस दिख रहे हैं तो तुरंत चेकअप करा लें। हम्म तो अगर उस समय स्टॉप करके कुछ मेडिसिन होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, तो उससे वो वहीं पे क्योर हो जाएगा। एज अ डेंटिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे उन एक्ट्रेस एंड प्रमोटर्स को, जो लोग प्रमोट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स? हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं।
अब करना तो नहीं चाहिए इन लोगों को, क्योंकि नहीं, पैसा करना ही आप नहीं चाहिए ना। करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो पैसा तो आप उन्हें दूसरे कौन सी तरीके कमी से है, भी कमा सकते हो। पहली बात तो उन्हें कमी नहीं है ना, दे आर द टॉप ऑफ बॉलीवुड। टॉप बॉलीवुड के, और इनको देख करके ही आम आदमी फॉलो करता है। जब देखता है कि अच्छा वो खा रहे हैं या हाँ उसका हाँ प्रचार कर रहे हाँ हैं, हाँ तो हाँ, फिर उनको भी लगता है कि स्टार्ट ऐसा कुछ करते तो हैं। है नहीं, नुकसान तो है नहीं। लोग स्टार्ट ही क्यों करेंगे ना, हाँ, वो उससे कुछ उससे न्यूट्रिशन अट्रैक्ट तो हो मिल नहीं जाते रहा, हैं। नहीं, कुछ कोई मजा तो मिल न्यूट्रिशन नहीं नहीं रहा। मिल रहा, हाँ। उससे पैसे की वेस्टेज है, कुछ ना कुछ पर डे का खर्चा आता है। और उसके अलावा फिर जब आगे अगर कहीं किसी को चेंजेज आ गए, कुछ कैंसर हुआ, तो फिर वो सर ये दिक्कत बात, होती ये है। हर एक बात हर खाने वाले को पता है, हाँ उस पर हाँ लिखा होता है बकायदा, हाँ हाँ, सबको पता है, लेकिन कैंसर का पूरा फोटो बना फोटो भी होता बनी है, होती है। लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लुएंस होके, हाँ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस से इन्फ्लुएंस होके वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ उनको मज़ा नहीं आ रही, उन्होंने कहीं देख लिया अपने फेवरेट स्टार्स हाँ को हाँ, करते हुए, तो बस उन्होंने खुद भी यूज़ करना वो स्टार्ट लोग कर दिया। प्रमोट करते हैं, वो यूज करने लगते हैं। अच्छा, जो पहले हम लोग के पूर्वज थे या दादी दादा लोग थे, वो लोग जो हाथ से सुपारी पान कट करके खाते थे, वो उतना नुकसान नहीं करता था। ओके। वो लोग तो 20 साल खाते थे और आज तक उनको कभी कोई दिक्कत नहीं मैंने हुई है। सुना है कि थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा पानी, ये हेल्दी होता है नहीं सुपारी। नहीं नहीं, नहीं, नहीं हेल्दी तो नहीं कुछ होता लोग है। इसको बड़ा, जैसे हम लोग दशहरा में वो लोग पान खाने का बहुत, हाँ, हमारे यहाँ इंडिया। कभी कभार ठीक है, कभी ओके। कभार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो पुड़िया वाली डेली। चीजें आने लगी अच्छा हैं, हाँ। ये बहुत अब हार्मफुल विद है। तम्बाकू, हाँ, विद तम्बाकू टबैको। हाँ। टोबैको ये बहुत हार्मफुल है। इसमें होता है कि गाल में धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, मुंह कम खुलने लगता है, मिर्च लगने लगती है, और फिर उसके बाद फिर आगे इस तो चीज़ में काफी मुझे दिक्कत हो सचिन जाती है। तेंदुलकर सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनको 1 करोड़ का ऑफर किया गया था, हाँ एक या हाँ साथ हाँ 10 करोड़ हाँ, का ऑफर किया गया वो इन था। सब चीजों का भी ऐड नहीं उनको करते। उन्होंने प्रमोट करने से हाँ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पापा से प्रॉमिस किया था मैं कभी भी बड़ा बन जाऊंगा, हाँ तो हाँ ऐसी हाँ। चीज़ों का कभी। नहीं, वो आइडियलिस्टिक है, वो इन सब चीजों का भी नहीं करते, ना किसी पान मसाला का, ना इसका, ना कभी ड्रिंक्स का, वो कभी जागरूक होने का मौका है ना हाँ ये। हाँ। अब क्योंकि आप देखिए किसको फॉलो कर रहे हो आप। स्मोकिंग भी हाँ। काफ़ी कॉमन हो गई है। स्मोकिंग भी काफ़ी लोग मज़े मज़े में करते हैं, फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर वो हैबिट छुड़ाने के लिए मेरे पास आते हैं, अगर कुछ ऐसा बताइए कि आदत छूट जाए, वही वही तो वही उसके वही। लिए च्युइंगम्स आते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है आदत टाइम छोड़ने लगता में। है, जो एक टाइम बार लगता आदत है। पड़ गई बैड हैबिट, फिर वो जल्दी से जाती नहीं है। तो अच्छा सर, एक और हेल्दी चीज़ है जो अपने इंडिया में ही कॉमन है, वो लोग यूज़ करते हैं, नीम का जो डंडा होता है, दतून, उससे, हाँ दतून, दतून, हाँ दतून हाँ। से वो दातून करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नीम की दतून बहुत फायदेमंद है, ओके। अगर वो करी जाए तो फायदेमंद है। हम्म हाँ, उसमें जो नीम का उसका जो केमिकल निकलता है, वो दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, तो जितने भी मुंह के बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। लेकिन चूंकि वो दांतों के बीच में ब्रश नहीं, दतून नहीं जा सकती, अच्छा। इसलिए एक बार हम लोग नॉर्मल ब्रश यूज करें, उसके बाद फिर दतून यूज करेंगे तो वो अच्छा। ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ आपने इससे रिलेटेड कुछ सुना होगा? नीम नीम और लोग यहाँ इंडिया में बहुत बहुत तरीके के दातून यूज़ करते हैं वो लोग। नीम की दतून है, बबूल की भी लोग यूज करते हैं, वो भी अच्छी होती है। एज ए डेंटिस्ट अब आप क्या तो मना कई करना? सारे टूथपेस्ट भी आते हैं जिनमें नीम का होता है, हाँ बोलते हैं हाँ नीम हाँ वाले हाँ। होता है। मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं हाँ, वो लोग। मार्केट, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं है। अगर आप और नेचुरल डायरेक्टली यूज नीम का करें यूज़ करिए ना। डायरेक्ट करेंगे, उसके ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बट नुकसान नहीं करेगा। हमारे जो पुराने लोग हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे यूथ हैं, मैं खुद भी नहीं यूज़ करता, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैंने कभी यूज़ नहीं करता। मैं नहीं, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी की भी कमी हो गई, अब शहरों में पेड़ पौधे तो बचे नहीं है, बहुत फॉरेन कम। कंट्रीज़ में भी करा है, इंडिया से हाँ यहाँ हाँ एक्सपोर्ट हो रहा हाँ है, हाँ हाँ पूरा हाँ प्रोडक्ट्स बकायदा उसमें हाँ। एक्चुअली फॉरेन लोग काफी कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस कॉन्शियस हो गए, काफी है। अब हो गए हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। अब ज्यादा हो यहाँ गए का हैं। योगा वहाँ, यहाँ हाँ, से ज़्यादा वहाँ यहाँ की फॉलो चीजें हो रहा वहाँ है, फॉलो हो रही वहाँ हैं। ज़्यादा मेडिटेशन योगा वहाँ हाँ, पे यहाँ ज़्यादा का ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो ज़्यादा किया जा फॉलो रहा हो है। रहा है। और हम स्पिरिचुअलिटी भी लोग यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे यहाँ हो से गई ज़्यादा है। है। हम लोग क्या है, हम लोग वेस्टर्न कंट्री कल्चर फॉलो उनकी कर रहे हैं। बुरी चीज़ें अडॉप्ट कर हाँ, रहे हैं हम और वो लोग यहाँ की अच्छी पहले चीज़ें कर रहे हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं वो हाँ लोग। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरा एक बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे खास लोगों में भी बहुत ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, मुंह की छाले हम्म। बहुत दर्दनाक होते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। ये क्यों होते हैं मुंह के छाले? मुंह के छाले होने की कई वजह हैं, हम्म। जैसे पेट की गर्मी है, ओके। या गर्मी का मौसम है, या कोई दवाइयाँ आपने ली ऐसी जो पेट में गर्म कर जाती है, एसिडिटी होती है, उसकी वजह से मुंह के छाले हो जाते हैं। एक्चुअली वो बॉडी रिएक्शन होती है ओके। कि कोई भी हमने गर्म चीज़ या ऐसे कभी किसी को मेडिसिन से रिएक्शन होती है, उसमें भी छाले हो जाते हैं, या कहीं किसी को इन्फेक्शन हो गया, बॉडी हीटअप होती है तो वो हाँ, रिएक्ट उसकी कर वजह से रही है। रिएक्ट होती है, या किसी ने किसी का खाया हुआ कुछ यूज़ कर लिया या अच्छा, कुछ वैसा हाँ ये यूज़ मैंने किया, बहुत सुना है, ये तो बहुत उसकी सुना है। वजह से भी मुंह के छाले हो जाते हैं। ये रियल में होता है, किसी का झूठा खा लिया तो हाँ, कहते तो हैं, बट है कुछ ना कुछ तो उसमें है। हो जाता, मेरे भी हुआ है, मैंने किसी का हाँ झूठा खा लिया तो मेरे हो गया था। हाँ हाँ।
और मैंने एक बार, मैं बचपन में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने बहुत सारा नमकीन खा लिया था, तो अच्छा। उससे हीटअप हो गई मेरी हाँ, बॉडी। हाँ, हाँ, सिर्फ हाँ। नमकीन खाया, पानी पिया, मेन नमकीन रीजन पिया वही है उसका। और कोल्ड ड्रिंक पी लिया हाँ, सारी, कोल्ड ड्रिंक पी लो और अगले दिन मेरे छाले हो गए। हाँ, हाँ। जब भी पेट खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, तो उससे अच्छा। छाले जरूर हो और जाते कुछ हैं। लोगों के बार बार होते हैं हाँ, छाले, जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता उनके छालों की प्रॉब्लम होती है बार बार। तो क्या हमें किस में फोकस करना चाहिए, कैसे ठीक करें हमें अपनी इसे? लाइफ स्टाइल पे। लाइफस्टाइल अगर हम पे। अपनी लाइफ स्टाइल, सोने का, पानी ज़्यादा पिएं, हम्म खाना पीना सही रखें, ज़्यादा हम्म ऑयली तीखी चीज़ें नहीं खाएं, हम्म तो मुंह के छालों से बच सकते हैं। अच्छा। अगर फिर भी हो रहे हैं तो भी कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ दिन ले करके हम्म उसको भी वो कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कुछ टेम्परेरी चीज़ आप बताना चाहेंगे कि अब हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उस समय क्या करना चाहिए? उसमें जैसे घर में टेम्परेरी आपके, सॉल्यूशन अगर देना हाँ, चाहें। अगर घरेलू इलाज देखें तो उसमें घर के आपको ग्लिसरीन हो मिल जाए अगर। ग्लिसरीन। हाँ, ग्लिसरीन को आप लगा सकते हैं छालों पे, उससे अच्छा। हाँ, तुरंत आराम मिलेगा। जो जो भी लोग उसमें कर बर्निंग से सेंसेशन है वो आराम मिलेगा लोग उससे। जो करते हैं कि तुरंत मेडिकल स्टोर गए, अपने बच्चों को भेज दिया, जाओ बेटा छाले हुए हैं, दवा लेकर आ जाओ वहाँ से, ये सेफ है? हाँ, वो भी ठीक है। नहीं, रात करना रात में चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं मेडिसिन नहीं मिल रही है ओके। तो ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। हम्म अदरवाइज़ कई सारे ब्रांड्स आते हैं छालों के लिए स्पेशली, उनको लगाने से भी आराम मिल जाता है। ये वो टेम्परेरी हुआ, टेम्परेरी आपने आउटर आउटर पे फोकस किया, हाँ, इंटरनली तो कुछ हाँ, दिक्कत हाँ, कुछ और हाँ, थी ना, हाँ, हाँ। वहाँ मेन पे तो वही फोकस। खान-पान की वज़ह पेट से। खराब था, उस पर पेट ध्यान खराब है, दिया नहीं, खान-पान है। आउटर लेयर पे ध्यान दे दिया, हाँ, हाँ। तो मेन लाइफस्टाइल पे फोकस उससे करना ज़्यादा चाहिए। देर लगेगी सही होने में। हम्म अगर खान-पान सही कर लिया, लाइफ़स्टाइल, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। हाँ हाँ। गर्मियों के लेकिन सीज़न आप में खासकर ज़्यादा पानी लेकिन आप पिएँ, बिल्कुल सही उसकी कह रहे वज़ह हैं, जब से से मैंने वाटर कंजप्शन अपना सही किया है, बढ़ाया होगा। मेरा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। मेरा नहीं होता अब छाले, मेरे बचपन में काफ़ी होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाता था, अनहेल्दी हाँ, बाहर चीज़ें। की चीज़ खाने की वज़ह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैविटी क्या होती है दांतों में? दाँतों में कैविटी या डेंटल कैरीज जो होती हैं, हुँ, वो ओरल हाइजीन सही ना रखने की वजह से हो जाती है। जैसे हुँ, लोगों ने चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया हुँ, और दाँतों में जो डिज़ाइन होती है उस पे कुछ ना हुँ, कुछ फँस जाता है। हुँ, और अगर वो 8 घंटे उसमें फँसा रहा तो फिर हुँ, उससे एसिड रिलीज़ होता है हुँ। जो इनेमल को गलाने लगता है और उसके बाद दाँत का डीमिनरलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। दांतों में तो कीड़ा लगना और कैविटी अलग होता है कि एक ही एक होता है? ही होता है, एक एक ही ही होता होता है, है। एक ही कैसे होता है। पता करें किसी को कीड़े कीड़े लग गए उनके दांतों में? वो जैसे डिमिनरलाइज़ शुरू हो जाएगा तो हुँ, दाँत का वहाँ पे कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ब्राउन फिर ब्लैक और हुँ। फिर डार्क ब्लैक, फिर उसमें कैविटी गड्ढा हो जाएगा। अब तो जैसे कोई दांत विज़िबल नहीं है, तो क्या पेन भी होता है? नहीं, पेन जब ज़्यादा डीप कैरीज हो जाएगी तब होता है, सेंसिटिविटी होती है। लेकिन कोई भी आराम से मिरर के सामने खड़े होकर के चेक कर सकता है। जैसे मिरर हुँ, के सामने खड़ा हो जाए हुँ, और अपने दाँतों पे देखे, हुँ। अगर किसी में भी ब्लैक स्पॉट आ रहा अच्छा, है तो ब्लैकिश या हाँ, फिर येलो? ब्लैकिश स्पॉट आ रहा है या ब्राउन स्पॉट आ रहा डार्क, है, है ना? डार्क ब्लैक दिख रहा अच्छा, है अच्छा, हाँ। या गड्ढा दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, हुँ। तो वो उसको तुरंत फिलिंग करा लेगा, दिखा लेगा डेंटिस्ट को, तो वो आसानी से कम परेशानी में, कम खर्च में सही हो जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगी। लोगों को कैविटी या फिर दांत में कीड़े होते क्यों हैं? दाँत में कीड़ा इसी वजह से होता है कि जो लोग रात में खाना खाए, ब्रश नहीं किए, बिना ओके। ब्रश किए सो गए, हुँ। उसकी वजह खाना से फँसे मेन रहने की रीज़न है। वज़ह से? हाँ, खाना फँसा रहने की वजह से या लोग और ज़्यादा हुँ, मीठा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक हुँ, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हुँ। उसकी वजह से कैरीज लगती है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसे? दांत उस में कीड़े लग वही जाने के बाद? अगर कीड़ा लग गया तो फिर डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा हुँ, और वो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट की किस कंडीशन में है। अगर स्टार्टिंग उसमें है तो सिंपल फिलिंग्स हो जाएगा, हुँ। अगर पेन है, सेंसिटिविटी हो रही तो फिर आरसीटी वगैरह होगा तो उसी डैमेज से। जो दाँत जिसमें कीड़े लग गए हैं, डैमेज हो गया है, ठीक हुँ। होता है हाँ, हाँ, सही हो जाता कि है। रिप्लेस करना पड़ता है? नहीं, डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर हुँ, रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, अदरवाइज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा डैमेज दाँत भी सही कर देते हैं, बच अच्छा, जाते हैं। अच्छा, अच्छा। आरसीटी करके, कैपिंग करके सही हो जाता अच्छा, है। फिलिंग कुछ करते होंगे? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आरसीटी में फीलिंग्स तो होती हैं, रूट में जड़ में नसें डाली जाती हैं, हुँ, उससे सही हो जाता है। फिर बाद में उसको ऊपर से कवर लगा देते हैं, जिसके फिर एकदम सब कुछ डैमेज खा पी सकता है मरीज़। जैसे एकदम डैमेज हो गए हैं, तो आप वो दाँत किस चीज़ के लगते हैं? जो दाँत दाँत कई तरीके के लगते हैं, जैसे हुँ, निकालने लगाने वाला दाँत है, फिक्स वाला दाँत लगता है। अच्छा, ये भी हाँ, होता है? निकालने लगाने वाला तो हुँ, दाँत सबसे सस्ता होता है, लेकिन थोड़ा-सा हुँ, खाने में उसमें वो मज़ा नहीं आता है, अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा लूज़ होगा और खाने में हुँ, उतना फ़ोर्स नहीं लगेगा। हुँ, तो फिक्स वाले दाँत भी लगते हैं, फिक्स वाले हुँ, दाँत कई तरीके, जैसे ब्रिज बोलते हैं, कैप सिस्टम से है या फिर इम्प्लांट लगवा सकते हैं, हुँ। लेटेस्ट आजकल अच्छा ट्रेंड चल रहा है। मूवीज़ में तो सुनने को मिलता है, सोने के चाँदी के दाँत लगा लिए। ये क्या होता है? नहीं, अब तो इतना कॉमन नहीं है, अच्छा, पहले अच्छा, कभी हुआ करते थे, अच्छा। सोने के दाँत लगते थे। उस समय उस समय थी टेक्निक्स प्राइड की थी बात या थी। हाँ, लोग प्राइड की थोड़ा-सा बात उसको थी। अपने उस पे भी लेते थे कि हाँ, मैं सोने के दाँत हाँ, लगवाने हैं। लगवाएँगे। लेकिन अब उतना कॉमन नहीं बचा है, अब नहीं लगवाते लोग। प्रैक्टिकल भी तो नहीं है। लोग दाँतों में हुँ। डायमंड वगैरह भले ही लगवाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। एस्थेटिक उसके लिए कि थोड़ा-सा हुँ। लगा करके वो एक उसमें डायमंड लगवा लिया, वो तो होता है अभी भी। चूतियों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ठीक है। सर नए दाँत जैसे
ख़राब हो गए हैं जो दांत, अगर रिप्लेस करवा रहे हैं, कितना क्या खर्चा आता है? खर्चा डिपेंड करता है कि कौन सा दांत लगवाएंगे। अगर आप एक बेसिक बता दीजिए कितना क्या? निकालने लगाने वाला लगवाते हैं तो उसमें एक दांत 700-800 रुपए का, ओके, बहुत एक अच्छा दांत, लगवाएं तो एक हाँ दांत। एक दांत 1000 रुपए का भी लगता क्या है। क्या लाइफ स्पैन होती है इसकी? लाइफ इसमें 5 से 10 साल चल जाता है आराम से। ये हाँ मोस्ट प्रैक्टिकल दांत आपके हिसाब से बताइए, मोस्ट वैल्यूबल एंड प्रैक्टिकल दांत जो खाने में चबाने में कुछ ऐसा ना लगे वो। उसमें तो फिर ब्रिज वाला लगवा सकते हैं, ब्रिज अगल वाला? बगल के दांतों पे कैप लगा के लगाया जा सकता है। और उससे अच्छा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इम्प्लांट कराइए। इम्प्लांट कराने में होता है कि अगल बगल के दांतों को हम लोग टच नहीं करना होता, उनको ग्राइंड नहीं करते हैं, बस जो जगह खाली है उसी में इम्प्लांट डाल करके उसके ऊपर दांत लगा देते हैं, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और अगल बगल वाले क्या दांतों होता है, में जैसे कोई ये दांत है इसमें क्या होता है? ये दांत हटा और हाँ दूसरा हाँ उसी उसी फिल पे फिल में हाँ उसको फिल कर दिया। हाँ हाँ। और जो सस्ता वाला होता है उसमें क्या करते हैं आप? सस्ते वाले में अगल बगल के दांतों को ग्राइंड करके उस पर कैप लगा करके ग्राइंड उसे मीन्स क्या, लगाते हैं। उसको हाँ घिसना है? दांत को घिसा जाता है, छोटा अच्छा, करते हैं। तो फिर उसमें फिर क्या गम की जैसे कुछ? नहीं, जैसे दांत होता है उसको छोटा करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ओके। तो जैसे ये दांत है हमारे, हाँ हाँ तो अगर कहीं भी कीड़ा लग गया तो हाँ उसमें हाँ, जो अंदर दांत के इसको अंदर आप क्या? ये जैसे दांत के अंदर नेचुरल हाँ नसें होती हैं, पल्प ओके। होती है, हाँ इसमें जब इन्फेक्शन पहुंचता है तो फिर हमें पेन होने लगता है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, उसमें ये नर्व्स हटा करके आर्टिफिशियल डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर इसको चारों तरफ से छोटा करके इसमें कैप लगा देते हैं। ये दांत फिर हमेशा के लिए हो ये जाता है। आप ये लगाते हो ऊपर वाला हाँ ये जो कि कवर नेचुरल होता है, लगे? हाँ ये है ना, नेचुरल लगे, कैप और के जो जैसे दांत डैमेज हो गया कीड़ा उसको लगने उसको की वजह से तो उसको भी मजबूती मिल जाए, अच्छा, तो दांत मतलब बिल्कुल नेचुरल शेप में आ जाएगा और नॉर्मल जो फंक्शन करने खराब हुआ लगा। उसको घिस कर छोटा करते हैं, हाँ हाँ उसके ऊपर ग्लू या फिर किसी तरीके से उसको कैप 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 को इंसर्ट फिक्स करते करते हैं। हैं। हाँ जीआईसी आती है, जीआई फिलिंग्स आती है, उससे इसको फिक्स करते हैं। सेफ है ये? हाँ कितना लॉन्ग टर्म चलता है, कितना लाइफ स्पैन है इसका? अब मैंने तो 10 ईयर 15 ईयर्स तक के पेशेंट देखे हैं, एक बार अच्छा, कैप लगा दिया तो फुर्सत हो जाती है। डिपेंड करता है ना कितने यहाँ पे है, किस जगह पे यूज हाँ कितना हाँ हो रहा है ना। यूज अगर कितना फ्रंट हो रहा है, होगा फिर तो कम, बहुत पेशेंट दिन तक कितना उसको चलेगा। मेंटेन कर रहा है, ओरल हाइजीन कितनी रख रहा है, हम्म। बीच बीच में चेकअप भी कराना होता है, आकर के चेकअप करा ले, जिससे कि अगर कोई भी कमी लग रही तो उसको सही कर देंगे वहीं पे। तो कुछ लोगों के दांत हिलते हैं, वो क्यों हिलते हैं? नॉर्मली अगर टच करके दांत एसेस करो तो हिलते हैं। दांत हिलने का मेन रीजन पायरिया होता है, जिसके दांतों में पायरिया होता है उसकी रूट्स खुल जाती हैं। तो जब रूट्स खुल जाएंगी तो दांत कमजोर हो जाते हैं, फिर उसके दांत हिलने लगते हैं। पायरिया एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉर्मल शब्दों में, ये क्या होता है? पायरिया जो मेन है उसकी वजह, जैसे दांत गंदे हो गए, रूट्स अच्छा खुल गई, तो अच्छा, उसमें मुंह से स्मेल आने लगेगी, गम्स में जड़ों स्वेलिंग में, आएगी, दिक्कतें? ब्लीडिंग होने लगेगी, तो वो मेन तो पायरिया के लक्षण है। मेन जड़ों में ही होता है ना, जड़ों में दिक्कतें आ जाती रूट्स कमजोर हो जाती हैं ओके। और गंदगी जैसे जमा हो गई, मसूड़ों में स्वेलिंग ब्लीडिंग मैं चेक आना। करूं अपने दांत? हाँ चेक, अभी नहीं हिल रहे होंगे ना? बिल्कुल नहीं हिल रहे। नहीं सही है, जिसको पायरिया होगा उसके दांत हिलने लगते हैं। ओके। कुछ लोगों के दांतों में खून आता है क्या? वो गम्स में खून आता है मसूड़ों से, ये गम क्यों से है? ब्लीडिंग गम्स हाँ बोलते हैं इसको। हाँ, क्यों? वो पायरिया की वजह से ही होता है, सेम? जैसे हाँ अच्छा। मसूड़ों में जैसे इन्फेक्शन हुआ तो उससे स्वेलिंग आ जाती है गम्स में, स्वेलिंग आएगी तो फिर ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्रश करने में ब्लड आएगा, या नॉर्मली आदमी कुछ भी काट के खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, कितना सलाद सेंसिटिव खा हो रहा जाता है, है? तो उसमें भी ब्लड आने लगता है। किस में कॉमन देखते हैं आप, किस एज ग्रुप में कॉमन देखते हैं? ये एज ग्रुप तो अराउंड 30 के आसपास से स्टार्ट होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में नहीं होता है? छोटे बच्चों में उतना नहीं होता है, अच्छा अच्छा 30 के बाद फिर होता है। और बहुत लोग क्या उसमें लापरवाही इतनी करते हैं कि ब्रश करना ही बंद कर देते हैं, अच्छा। क्योंकि ब्रश करने में ब्लड आता है तो उनको लगता है हाँ, ब्रश करना बंद कर ब्रश दो, इससे करना सही हो जाएगा, या कोई गांव देहात में किसी ने मंजन बता दिया है कि ये मंजन कर लो तो उससे आराम मिल जाएगा, तो उनको टेम्परेरी आराम तो मिल जाता है किसी किसी को, लेकिन उससे वो परेशानी जाती नहीं है, अच्छा, वो और बढ़ती रहती है अंदर। कोई मेन कारण बता सकते हैं, होता ही क्यों है ये? ब्लीडिंग गम्स होते हैं क्यों, खून क्यों निकलता है? दांतों की गंदगी की वजह से, बस या इन्फेक्शन, जैसे गंदगी हुई ये, हाँ। उसमें गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं। मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं, आराम कैसे पाएं? पायरिया का हम्म जो ब्लीडिंग गम्स है हम्म उसके लिए डेंटिस्ट को दिखाएं, और वो जो भी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं उसको सजेस्ट कराएं, और उसके बाद दोनों टाइम ब्रश करें जैसा वो बताएं, और उससे सही हो जाएगा। कोई अगर नॉर्मल कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए, अगर तुरंत खून निकल रहा है, कुछ करने के लिए बताना चाहेंगे? उसके लिए दोनों टाइम ब्रश करें, गर्म पानी नमक से कुल्ला करें, फिटकरी के पानी से, ब्लीडिंग गम्स? हाँ ब्लीडिंग गम्स के लिए हाँ। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने से भी थोड़ा आराम मिलेगा, अच्छा, और या गर्म पानी नमक से कुल्ला कर लें उससे भी आराम मिलेगा। बढ़िया अगर बढ़िया, शुरुआती स्टेज में दिखा लेंगे तो उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा और वहीं पे वो रुक जाएगा। रिलीफ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, अल्टीमेटली पूरी आपको तरह सही डेंटिस्ट हो को पास जाएगा। विजिट करना हाँ पड़ेगा अपने ब्लीडिंग गम्स को ठीक करने हाँ के लिए। हाँ, एक दूसरा सवाल ये था कि लोगों को दर्द होता है
दांतों में, ये क्यों होता है? दर्द दांतों में कई वजह से हो सकता है, जैसे कैविटी लगी हुई है डेंटल है, कैरीज, कीड़े उसकी वजह लग से गए हैं। कीड़े लगे उससे पेन होगा, ठीक है। या पायरिया हो गया, इससे भी खून निकल रहा है उसकी हाँ वजह से खून हो गया। निकल रहा है, ठीक है। गम्स कमजोर हो गए, दांत हिलने लगे, जब भी कुछ खाएंगे तो उनका उतना फोर्स नहीं लगेगा दांतों से, उसमें दर्द होता है। और क्या कारण हो सकते हैं दांतों के दर्द होने के? और दांतों का मेन तो ये कीड़ा लगने की वजह से ही होता है। कभी बुखार आने पर भी होता है दर्द? बुखार या फिर ऐसा कुछ, मैंने फील किया है कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरा दांत भी दर्द करेगा। नहीं ये वो यहाँ दर्द करता है, यहाँ पे। नहीं, अगर दांत में दर्द होगा, जैसे हाँ। जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से फीवर आ जाता है। अच्छा। जब स्वेलिंग आती है, किसी किसी को देखा हाँ। होगा दांत में दर्द हुआ, थोड़ा सा हाँ। उसने लापरवाही कर दी, नहीं ट्रीटमेंट लिया, हम्म। तो फिर उससे स्वेलिंग आती है, उसके बाद फीवर भी आ जाता है उसको। ओके। फिर जैसे मेडिसिन लेगा ना तो फीवर हाँ। सही हो जाएगा, स्वेलिंग सही हो जाएगी, और जो भी दांत का ट्रीटमेंट है फर्दर वो कराना पड़ेगा, उससे आराम मिल जाएगा। तो दांतों के दर्द मतलब ये कीड़े लगने की वजह से, या फिर और बाकी उसके कुछ रीजंस हैं अपने हाँ से अपने से सॉल्यूशंस फिगर आउट करने के बजाय हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, किसी और के उसमें नहीं आना चाहिए, किसी ने से पूछा, उसने अपने इलाज किया, उसको बता दिया, वो वही मंजन करने लगा या ब्रश करने लगा, या किसी हमारे ने इंडिया मंजन में ही छोड़ ज्ञानियों की दिया। कमी नहीं है ना। हाँ, हर दूसरा पर्सन ज्ञानी रहता तो है उसे कि होता बेटा है कि ये परेशानी और बढ़ जाती बढ़ है, जाती है। फिर वो आप जब ब्लेम डॉक्टर थोड़ी के कर पास सकते हो। जाते हैं तो फिर वो बहुत लेट हो चुका होता है, और खर्च भी बढ़ जाता है। खर्च भी बढ़ जाता है। आप लास्ट स्टेज में और जा रहे हो। हाँ लास्ट स्टेज जा रहे हैं, और दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जो भी खा रहे हैं शरीर में जा रहा है, अगर हमने उसको सही से महीन करके कुचल के नहीं खाया तो हमारे लीवर पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी आंतों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो दांत बहुत सही होने अगर चाहिए। इसी टॉपिक पे हम और लोग बात कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कि एक हेल्दी लाइफ दांतों को मेंटेन कैसे कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म तक हमारे दांत हमारे साथ रहें। एक ना एक दिन तो जाने ही ये दांत, है ना। एक न दिन जाने हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में इसको चेंजेस कर लें, कितना डिले कर सकते हैं कि बुढ़ापे नहीं में भी बहुत हमारे दांत हमारे? अच्छे से आप रोक सकते हैं उसको। कैसे कैसे? अगर आप दोनों टाइम ब्रश करें, प्लस ओके। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये यूज़ ना करें, और खाने में कुछ हार्ड चीज़ें यूज़ करें, जैसे लोग चना वगैरह चबाते हैं, अच्छा, एक्सरसाइज उससे करवाएं अपने एक्सरसाइज दांतों की? करें। हाँ कैसे, कुछ चना बता सकते हैं चना दांतों के एक्सरसाइजेस के लिए? क्या हमें क्या करना चाहिए? दांतों की एक्सरसाइज मसाज होती है, ओके। ब्रश करने के बाद मसाज के लिए कुछ ट्यूब्स आती हैं, उनको रेगुलर अगर मसाज करेंगे तो जो भी गम्स, हेल्दी गम्स बने रहेंगे नहीं, हमेशा। कुछ खाने के लिए आप बताने जा रहे थे, कुछ क्या खाना चाहिए? नहीं, हार्ड चीज़ें जैसे चने वगैरह हैं, ओके। ये सब चीज़ें खाने से लाइफ गन्नों ज़्यादा से रहती है। कुछ, गन्नों हाँ का, हाँ, गन्नों का क्या गन्ना है? गन्ना चूसना चाहिए, अच्छा। लेकिन अब वो सब चीज़ें हैं नहीं, लोग चूसना भी नहीं पसंद सर करते मैं तो हैं। काफ़ी यंग हूँ, मैं पहले तो बहुत आसानी से गन्ने वगैरह फाड़ लेता था। मुझे अभी रिसेंटली काफ़ी दर्द हुआ, मतलब दर्द तो नहीं हाँ, कहूँगा, लेकिन मुझे स्ट्रगल हम लोग को करना पड़ा। आदत नहीं है ना, वो आदत छूट गई है, आदत छूट गई तो है। कभी कभार कहीं मिला तो फिर वो चीज़ है ही नहीं नेचुरल में। तो कहीं वैसे तो नहीं, मसल्स के जैसा तो नहीं, अगर रेगुलरली उठा रहे हैं हाँ हाँ तो हाँ, उठाते उठाते उठाता 10 रहेगा केजी भी आदमी, हाँ नॉर्मल लगने लगेगा। कर और लेगा, अगर जिम छोड़ दिया अचानक छोड़ से 10 अचानक केजी, अरे जाएगा ये तो क्या हो गया, हाँ, तो ये फिर क्या। दर्द होने लगेगा, वही हम्म। चीज़ है। तो रेगुलरली हमको अपना दांतों का हाँ, एक्सरसाइजेस अगर करवाना आदमी पड़ेगा। एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल चेंज करेगा, खान पान अपना, तो दांत हमेशा सही रह सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी हाँ। कि अब अगर 60-70 ईयर्स की एज में आ रहे हैं, कहीं एक आध दांत में थोड़ी बहुत करीज लग भी रही है, तो इट्स नॉर्मल। हमारे भाई बॉडी को आप पूरी तरह से टिके नहीं रोक सकते, बॉडी में ओके। हाँ। एज के हिसाब से चेंजेस हाँ। कुछ ना कुछ तो आने ही आने हैं। हमारे नेचुरल डाइट में जो होता है, इंडियन डाइट्स में ऐसा कुछ हार्ड चीज़ तो है नहीं। हाँ, सारा कुछ तो सॉफ्ट उस पे आ गया है। सॉफ्ट पे ही है हर चीज़। रोटियां भी लोगों को मुलायम चाहिए, हाँ, रोटी हार्ड लोग नहीं मैदे चाहिए। वही नान, हाँ। मैदे की रोटी खाते हैं ज़्यादातर। मैदा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमें अपने लाइफ स्टाइल में जैसे मैदा है, शुगर है, नमक है, ये सब चीज़ों का कम से कम सेवन करना चाहिए। इंसान, मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्ट इतने लोगों से करता हूँ, मैंने देखा है कि इतना इंसान जितना कंफर्टेबल लाइफ की तरफ पहुंच रहा है ना, बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत बॉडी ज़्यादा। उतनी हाँ कमज़ोर पड़ हाँ रही है। हाँ उसका हाँ बॉडी, उसका माइंड इतना ही हाँ कमज़ोर है। हाँ हाँ। पहले लोगों के पास इंटरनेट नहीं था ना, तो उनका माइंड कितना शार्प माइंड था। तेज रहता हमारे था। ऋषि मुनियों ने पूरा पूरा वेद सिर्फ अपने मन में रख रखा था। जब मोबाइल हाँ। नहीं आया था, हाँ। लैंडलाइन होता था, तो हम लोग के कम से कम 20-25 लोग के नंबर याद रहते थे। याद रहते थे। अब आज तो आज के किसी टाइम की याद में ही नहीं ये है कि रहते। लोगों को केवल घर वालों के, पेरेंट्स के नंबर याद रहे, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, सही हाँ, कह रहे हैं आप। जितना हम हम्म। मॉडर्न लाइफ उस पे जाते जा रहे हाँ हैं, हाँ उतना हाँ, ही हमारे लिए, इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, हमारी हमारी मेमोरी पे, बॉडी पे, हर चीज़ पे फर्क पड़ बहुत रहा है, फर्क जो आ भी रहा है। चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, डिके को कितना रोकें, तो हमारे अपने डाइट पे हार्ड चीज़ों को रखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने दांत के डिके गिरने को रोक सकें? गिरने के लिए वही है कि दोनों टाइम ब्रश करें, हम्म। और खाने में जैसे मैदा की बजाय अगर हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, अच्छा। उससे भी अच्छा रहेगा कैसे दांतों के लिए। मल्टीग्रेन, कैसे कैसे? मल्टीग्रेन आटा आजकल मार्केट में आ रहा है, ओके। उसमें जौ, बाजरा,
चना अच्छा। मिक्स होता है। अच्छा। उसकी रोटी खाने से दांतों पे भी आराम रहेगा और बॉडी के लिए भी फायदा करेगा। ये दांतों के लिए अच्छा है। फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। दांतों और विटामिन, बॉडी के लिए अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा होता है। और विटामिन सी, हम लोग अपने डाइट में विटामिन सी जरूर इंक्लूड करें। क्या होता है, किसमें होता है विटामिन सी? ये जैसे नींबू हैं, संतरे हैं, अच्छा, अमरूद हैं। एसिडिक फूड। हाँ, जो भी खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते अच्छा हैं हाँ। उनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमारे गम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा गम्स को हेल्दी रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे तो टीथ भी हेल्दी रहेंगे, जल्दी सर, दिक्कत मुझे नहीं करेक्ट करेंगे। करिएगा, मैंने सुना था कि एसिडिक चीज़ें तो हमारे दांतों को कुछ क्या नाम है, पीलापन ला देती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली अगर हम एसिडिक नेचुरल चीज़ें। चीज़ें अगर नेचुरल चीज़ें यूज़ करें तो उसमें नुकसान उतना नहीं होगा। अच्छा। और उसमें भी एक लिमिट है। अब ये नहीं हाँ, कि लोग जैसे बहुत ज़्यादा नींबू, चूसने हाँ नींबू डायरेक्ट चूस रहे हैं, तो नींबू अगर यूज़ करें उसको पानी में अच्छा, निचोड़ करके तब डाइल्यूट पिएं। करके पिएं। हाँ, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट मुंह में चूसेंगे हाँ। तो फिर उससे इनेमल कमज़ोर होने लगता है दांतों वही का। वही मैंने हाँ एक जगह पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा एसिडिक अपने हाँ डायरेक्टली हाँ नहीं हाँ, करना हर चाहिए, उसको चीज़ एक लिमिट में लेनी है। डाइल्यूट करना पड़ता है हाँ पहले। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे टीवी एड्स में हमेशा ये बार-बार दिखाते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली जो नमक है वो हुँ, एंटीबैक्टीरियल और बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। हुँ, तो जो नमक होता है हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी हुँ, जो फिल्म होती है उसको हुँ, ब्रेक कर देता है, हुँ। जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इसीलिए नमक का, जैसे हम गर्म पानी नमक से कुल्ला बता रहे हैं हुँ, या टूथपेस्ट में नमक है, हुँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो बैक्टीरियासाइडल जितने बैक्टीरिया होते हैं किल कर देता है। और डायरेक्टली हाँ नमक की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती है कि वो हाँ हाँ नमक माउथ के जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल जम करता हाँ है। हाँ और दूसरा एक आता है टीवी ऐप में ऐड की चारकोल टाइप का कुछ है। चारकोल। इसमें चारकोल है, इसमें हाँ क्या है? हाँ हाँ, क्या है? चारकोल भी होता है। इस ये क्या वो फ़र्क? जैसे पुराने ज़माने में जो जब ये टूथपेस्ट या ब्रश वगैरह नहीं होता था हुँ, तो लोग पहले ज़माने में चारकोल का ही यूज़ करते थे, हुँ, या उसके उसी से ब्रश करते थे। तो थोड़ा सा उसका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है हुँ। और वो नुकसान नहीं करता और दांतों की क्लीनिंग अच्छे से कर देता चारकोल की बात कर ली, और कोई भी चीज़ होती है जो हम लोग टीवी एड्स में जो देखते हैं कॉमनली आपके हिसाब से, जो टूथपेस्ट पे होता है या फिर दांतों के लिए हेल्दी होता है? है। दांतों के लिए एक नमक नमक हो गया, नीम चारकोल। है, अच्छा। नीम है, हाँ। वो भी फ़ायदा करता है। ओके। चारकोल है। लौंग सुना है और मैंने, टीवी एड्स में हाँ, दिखाते हैं लौंग लौंग में। लौंग 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 का हाँ, मेन रोल है, जो हमारे मुंह से हाँ, अगर हल्की-फुल्की स्मेल आ रही है हाँ। तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अगर हम पर डे 1-2 चबा लौंग सकते हाँ, हैं? मुँह में रख के चबाएँगे, उसको मुँह हाँ, में रख लेंगे, हाँ। फिर उसके बाद जो धीरे-धीरे उसका रस और सलाइवा मिल कर के बनता है, अच्छा। वो मुँह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देता है, तो हुँ, हमारी उसकी मुँह की स्मेल खत्म हो जाती है। स्मेल खत्म हो जाती है। और लौंग का जैसे कहीं दाँत में अगर दर्द हो रहा है, अचानक अच्छा। दर्द हो रहा है, घर में हाँ, कोई मेडिसिन नहीं है, हाँ। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लौंग को उस पार्ट पे रख लेंगे दाँत में, हुँ। तो उससे आराम मिल जाएगा। अगर लौंग का तेल हो तो और अच्छा है, थोड़ा-सा पार्ट ले कॉटन में लेकर के वहाँ पे लगा लेंगे, तुरंत दर्द में आराम मिल संजीवनी जाएगा। बूटी फॉर दाँत। लौंग ऐसा कुछ है? हाँ, क्योंकि लौंग में भी हाँ। एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो जो भी हुँ। दर्द है वो दाँत का खत्म हो जाएगा। सर, कुछ लोगों के दाँत टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, हुँ, हुँ। उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? टेढ़े-मेढ़े दाँत होने की पहले तो वजह बता दूँ। उसमें क्या वजह ये कारण होती होता है है? कि हाँ, जो आजकल लाइफ़स्टाइल खाने की चेंज हो गई है, बच्चे हुँ। सॉफ्ट डाइट पे आ गए हैं। अच्छा। चॉकलेट है, बिस्किट, जो भी सॉफ्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह हुँ, से जो हमारे जबड़े की ग्रोथ है वो रुक हुँ, गई है। हुँ, और दाँतों का साइज़ बड़ा होता है, जबड़े छोटे होते हैं, हुँ। उसकी वजह से दाँत आगे-पीछे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से टेढ़े-मेढ़े दाँत होते इनबॉर्न हैं। होता है या फिर हमारे लाइफ़स्टाइल के बाद ऐसे हो नहीं, जाता है? अब आजकल तो इनबॉर्न ही होने लगा है। इनबॉर्न होने लगा है ना? हाँ, मतलब जेनेटिक भी ऐसी हो मेरी गई है कि लाइफ़स्टाइल का फ़र्क मेरे बच्चों पे पड़ेगा? हाँ, 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 ऐसा कुछ हाँ, आप कह हाँ। रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक। कुछ हद तक। कुछ हद तक पड़ेगा। अच्छा। बाकी बच्चों के अगर बचपन से जैसे बचपन में ही अगर हाँ, अगर उनकी उनकी लाइफ़स्टाइल डाइट बिगड़ गई। अच्छी रहेगी, अच्छा। हर चीज़ खाएँगे, तो हुँ, फिर दाँत टेढ़े होने के चांसेस कम रहते कम है, हैं। और हाँ, अगर बिगड़ गए तो? अगर बिगड़ गए तो जैसे एक अर्ली स्टेज पे आप दिखा लें, हाँ। अर्ली स्टेज पे दिखाएँगे तो उससे ये हुँ, होता है कि एक प्लेट दी जाती है, तो वो हुँ। ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते। अच्छा। वो स्टार्टिंग में ही करेक्ट हो जाएँगे और हुँ, उससे जबड़े की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। ठीक है। माइब्रेस अप्लायंस होता है, हुँ, उसको यूज़ करते हैं। अगर फिर भी एज निकल गई है, हुँ, 15 साल के आस-पास हो रही है, हुँ, तो फिर ब्रेसेस लगवा करके हुँ। दाँत सही हो जाएँगे। जो भी टेढ़े-मेढ़े हैं, वो बिल्कुल एक उसमें लाइन हो तो ये जाएँगे। यही तरीका होता है? हाँ, ब्रेसेस ही बेस्ट है। अब और हुँ, लेटेस्ट आ गया है, हुँ, एलाइनर्स भी आ गए हैं। हुँ। अगर कोई वर्किंग प्रोफ़ाइल का है, जैसे उसको ब्रेसेस लगाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए एलाइनर्स भी आ गए हैं। एलाइनर्स देखने में अच्छे भी लगते हैं, किसी को पता भी नहीं चलते। थोड़ा-सा कॉस्टली है वो, लेकिन अच्छा है, क्या लेटेस्ट कॉस्ट हुआ है। आएगा? लाइनर्स की कॉस्ट जो अराउंड आती है वो 50,000 के आसपास आती है पूरे अच्छा, ट्रीटमेंट की। अच्छा, अच्छा। और ये जो ट्रीटमेंट है 1 साल से बड़ा डेढ़ कॉमन साल। क्या है? टेढ़े-मेढ़े दाँतों को ठीक करने के लिए बड़ा उसके लिए कॉमन तो सबसे कॉमन ब्रेसेस ही हैं। ब्रेसलेस है। हाँ, ब्रेसेस लगाते हैं। उसका मैं कॉस्ट पूछ रहा हूँ, कितना लग जाएगा?
ब्रेसेस अगर मेटल ब्रेसेस हैं, सिरेमिक ब्रेसेस हैं, लिंगुअल ब्रेसेस है, 3-4 तरह के बता दें। ब्रेसेस होते हैं। तो अगर मेटल वाला यूज़ करें तो उसमें 25 से 30 हज़ार के आसपास खर्चा ठीक आता है, है। ठीक। अगर सिरेमिक ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 35 से 40 हज़ार रुपये आएगा, और अगर लिंगुअल ब्रेसेस कर रहे हैं तो फिर 60 to 70,000 आता है। बेस्ट क्या होता है आपके हिसाब से? एज ग्रुप के हिसाब से होता है या फिर सबके लिए? नहीं, एज ग्रुप तो नहीं, ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कैसी है, अच्छा, दांत कंडीशन कितने, क्या है आपके? कंडीशन कैसे, दांत अच्छा, कितने टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, ठीक उस है। पर डिपेंड करता है मेन। आपके आपके हिसाब से क्या बेस्ट होता है, लगवाने चाहिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो? फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिरेमिक पे जा सकते हैं, सिरेमिक ब्रशेस बेस्ट होते हैं। बेस्ट होता है। हाँ, टाइम पीरियड कम करता है कुछ, कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करने का? नहीं, टाइम तो 2-3 महीने कम कर सकते हैं, लगभग ओके। 1 साल तो मोटा-मोटा समय लगता ही लगता ही है? है। हाँ, अब कुछ नए सेल्फ लाइगेटिंग ब्रशेस आ गए हैं, ठीक है। उनमें टाइम कम हो गया है। उसमें क्या? जैसे नई टेक्नोलॉजी? हाँ, नई टेक्नोलॉजी, उसमें से क्या? पहले इलास्टिक्स बदले जाते थे हर महीने, ओके। इलास्टिक्स नहीं होते, वो सेल्फ लाइगेटिंग होता है। वो कितने दिन में हो जाता है? उसमें 3-4 महीने का समय बच जाता है। अच्छा, वो कॉस्टली है? हाँ, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। कितना? ये कितना बताया था आपने? ये जैसे नॉर्मल मेटल ब्रशेस करा रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार ठीक आएगा, है, और ये? तो वो 35 हज़ार करीब जाएगा। सर डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट जो है एक्चुअली वो एक टाइटेनियम का बना हुआ स्क्रू होता है, ओके, जो बोन में डाला जाता है, ठीक है। और उसको फिर 3 महीने वेट करते हैं, फिर उसके ऊपर दांत लगाया जाता है। और ये जो स्क्रू है ये टाइटेनियम का होता है, बॉडी सेफ होती है, कहीं पे भी किसी स्कैनिंग में दिक्कत नहीं आती। जैसे एमआरआई वगैरह में दिक्कत, मेटल वहाँ पे मना करते हैं कि मेटल नहीं होना चाहिए बॉडी में, लेकिन इम्प्लांट में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर किसी के दांत गिर गए हैं हाँ, तो उसे हाँ। क्या करना चाहिए? तो डेंटिस्ट को दिखाएगा तो उसमें इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट हो जाएगा? हाँ, इम्प्लांट करा क्या करके वो दांत लगवा लेंगे तो इसकी अच्छा कॉस्ट रहेगा। अलग होगी? कितना क्या होगा? इम्प्लांट की कास्ट अच्छा, अगर इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 25 हज़ार के आसपास। लोग नॉर्मली क्या करवाते हैं? नॉर्मली ज़्यादातर तो अभी जो हम लोग का एरिया है यहाँ पे लोग ब्रिज लगवाते हैं, ठीक है। अगल बगल के दांतों इसमें जो क्या? ग्राइंड करके कैप अच्छा, लगा करके लगाते अच्छा, हैं। अच्छा, जो आपने अभी बताया थोड़ी देर हाँ, पहले। हाँ, 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 इसमें और बेस्ट क्या होता है? बेस्ट तो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट में क्या होगा? दांत हटाया? हाँ, दांत हटाया, अब तो लेटेस्ट टेक्निक आ गई, इमीडिएट लोडिंग होती है, जैसे दांत उखाड़ा उसी समय इम्प्लांट डाल दिया, ठीक है। और 3 महीने बाद उस पे दांत लगा देते हैं। और उसमें कभी ना फिर कीड़ा लगना है, ना कोई दिक्कत आती है, और सालों साल, मतलब 20 से 25 साल उसकी लाइफ मानी जाती खाने है। चबाने में क्या उसमें बेस्ट होता है वो? बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह काम करेगा। इसमें कितना बस उसमें ये है कि जो डेंटिस्ट कर रहा है वो थोड़ा सा स्किलफुल होना चाहिए, स्किलफुल नॉलेज होना अच्छी चाहिए? हो, अच्छा, अच्छा, और अच्छा। जो इम्प्लांट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा हो, ये चीज़ कितना है। कॉस्ट आएगा इसमें? 25 हज़ार के आसपास से स्टार्टिंग है, अगर और अच्छा करवाएंगे तो फिर 30-35 हज़ार तक भी जा सिर्फ एक सकते हैं। सिंगल दांत का बता रहे हैं? सिंगल दांत का, सिंगल इम्प्लांट का। बढ़िया, बढ़िया। सर आप अभी अच्छे डेंटिस्ट की बात बता रहे थे, तो आप कुछ बता सकते हैं एक अच्छे डेंटिस्ट को कैसे, एक आम ऑडियंस जो हमारी वीडियो देख रही है, अगर वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहती है तो एक अच्छे डेंटिस्ट को कैसे पहचाने? डेंटिस्ट तो बहुत है हमारे यहाँ, हर लोकल में 4, 5, 6, 7, 8 बहुत हैं। हमारे छोटे से फतेहपुर में ही शायद 50 से ज़्यादा डेंटिस्ट होंगे, हाँ, 40-50 है लोग ना? होंगे यहाँ पे। तो हाँ, हाँ। अच्छे डेंटिस्ट को कैसे पहचाने? अच्छे डेंटिस्ट का ये कि आप या तो दूसरे पेशेंट से रिव्यू ले सकते हैं, ठीक जो है। लोग ट्रीटमेंट कराए हैं उनसे पूछ सकते हैं, या जा करके आप कंसल्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको पता उनकी चल बातों जाएगा से? कि हाँ, बातों से पता चल जाएगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि कैसा है। और पेशेंट से फीडबैक के थ्रू तो है ही है। कोई डिग्री हाँ, देख डिग्री सकते तो बेसिक तो होती है, क्या देखनी चाहिए? बीडीएस डिग्री होती है। ओके। अगर वो स्पेशलाइज्ड है किसी उसमें तो अच्छी बात है, अदरवाइज जनरल डेंटिस्ट भी अच्छा करते हैं, और उनको कितना उनको एक्सपीरियंस है, अच्छा, क्या क्या उन्होंने डिग्री, किस तरह। एक्सपीरियंस, हाँ, कस्टमर रिव्यू, हाँ, 3 चीज़ें ना? कस्टमर रिव्यू, हाँ, डिग्री, एक्सपीरियंस एंड कस्टमर रिव्यू कस्टमर अगर रिव्यू, देखेंगे तो हाँ, हम एक अच्छे हाँ, डेंटिस्ट हाँ, की बारे में हाँ। आजकल तो सब कुछ गूगल, इंस्टाग्राम से जस्ट डायल में अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल में है, जा करके सारी आप देख डिटेल ले सकते हैं सकते हो। हाँ, हाँ, कैसा सारी फीडबैक बिल्कुल, रहा कस्टमर्स का। कैसा फीडबैक है, क्या बढ़िया, है बढ़िया, बढ़िया। एक्सपीरियंस लोगों का। एक कॉमन मिथ से बहुत लोगों के अंदर कि अगर दांत को उखड़वाएंगे या दांतों से रिलेटेड कुछ करवाएंगे तो आई साइट कमज़ोर हो जाएगी, आंखें कमज़ोर हो हाँ, जाएंगी, हाँ, ये क्या है? ये जैसे मरीज हमारे पास भी आते हैं, हाँ। अगर बाई चांस वो लेट हो गए, दांत उन्होंने टाइम से नहीं दिखाया तो हम लोग उसको उखड़वाने की सलाह देते हैं, ठीक है। या थर्ड मोलर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, वो निकल नहीं पा रहा है, या उसमें कीड़े लगे हुए हैं, या टेढ़ा है गाल की तरह, तो उसको भी हम लोग निकालने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो कैविटी ऐसे बढ़ने में भी? कैविटी बनने पे भी, या कैविटी नहीं भी है, कभी कभी जो थर्ड कीड़े लग मोलर गए होता है तो? टेढ़ा होता है, अच्छा। तो उससे गाल कटने लगता है, अच्छा। चेक बाइटिंग होने लगती है। हाँ।
तो उस केस में भी हम लोग निकालने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ठीक है। वहाँ भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कि हम निकलवाएं कि नहीं आंखें तो नहीं निकलवाएं, कमजोर हो हाँ जाएंगी? नज़र तो नहीं कमजोर हो क्या जाएगी। क्या सच कितनी तो सच्चाई ऐसा है? कुछ नहीं है, आँख का दांत से कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों नर्व्स अलग होती हैं। ओके। ये थोड़ा पुराने जमाने की बातें हैं, लोग कैसे जैसे फैली कहीं है? झोला छापोगे यहाँ दांत निकलवाते थे, अब पता चला 2-2 4-4 दिन ब्लड ही नहीं बंद हो रहा है। अच्छा, तो फिर डायरेक्टली फर्क हाँ, पड़ेगा उस चीज़ आंखों में में? वीकनेस आ जाएगी, आँखों में फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं, उनमें बिल्कुल ब्लड नहीं निकलता है, या कोगुलेंट्स दे देते हैं, टैबलेट्स दे अच्छा। देते हैं, हाँ, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बढ़िया बढ़िया। झोला छोटा डॉक्टर। बहुत है, डेंटिस्ट्री में तो बहुत है। एक और मिथ है लोगों के अंदर कि दांतों की सफाई करवाने से, क्लीनिंग करवाने से उनके दांत हिलने लगेंगे या फिर पानी लगने लगता है, सेंसिटिविटी फील होने लगती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली काफ़ी लोग हम लोगों से भी, अगर हम उनको पायरिया का ट्रीटमेंट बताते हैं तो ओके। उसमें स्केलिंग करनी होती है, तो उसमें काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा तो नहीं कि दांत हिलने लगेंगे या हमारे पानी लगने लगेगा। तो दांतों का हिलना और पानी लगना डिपेंड करता है कि उन्होंने किस स्टेज में ट्रीटमेंट कराया है। अगर उन्होंने बहुत देर कर दी है तो फिर ऐसे उसमें उनको पानी लगने लगेगा। और अगर आप स्टार्टिंग में या सेकेंड स्टेज पे दिखा लेते हैं, पायरिया ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब ज़्यादा जड़ें खुल जाती हैं तो फिर उसमें पानी लगने लगता है, नॉर्मली नहीं लगता है। बढ़िया बढ़िया। और दांतों की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि स्केलिंग कराने से जो गंदगी हट जाती है, मसूड़ों की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। और कई मरीज तो ऐसे आए, मुझे बताया कि सर हमने जब से स्केलिंग कराई मेरे दांत और मजबूत हो गए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। स्केलिंग क्या क्लीनिंग से अलग होती है? नहीं, क्लीनिंग को ही हम लोग अपने मेडिकल टर्म में स्केलिंग बोलते हैं। ओके। अच्छा अच्छा। और मजबूती मतलब क्यों ऐसा, उनको क्यों ऐसा क्योंकि फील जो हुआ? गम्स लूज हो गए हैं अच्छा। पायरिया में, जब गंदगी हटती है, मेडिसिन चलाते हैं, इन्फेक्शन खत्म होता है तो गम्स टाइट हो जाते हैं, तो वो दांतों को और अच्छे से पकड़ते हैं। जब अच्छे से पकड़ेंगे तो दांत उनको मजबूत हो जाते हैं। सर, तो एक छोटा सा डेमो करते हैं। आप मेरे दांतों को देख के बताइए मेरे में क्या कमी है और मुझे कैसे क्या सही करना चाहिए। अच्छा, मैं पास आ जाऊँ? हाँ पास आ जाए। ओके। मुँह खोलिए। नहीं, आपकी तो कंडीशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी ओरल हाइजीन है। थोड़ा सा बस स्पेसिंग की दिक्कत है, मुँह खोलिए, नीचे करिए। हाँ, हल्का सा कैल्कुलस स्टेन से, बाकी सही है, अच्छी कंडीशन। आप तो काफ़ी लग रहा है कॉन्शियस हैं हेल्थ के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम निकलेगी। नहीं नहीं, सही है, अच्छा है। तो जो आपने बताया स्पेसिंग का क्या है? दांतों स्पेसिंग के के बीच में जो मेरी लिए, गैपिंग है। हाँ उसके लिए फिर वही जो ब्रेसेस मैंने बताए थे हम्म वो लगवा सकते हैं। हम्म और अब इस स्टेज में तो ब्रेसेस ही लगेंगे, नहीं तो एक रिमूवल प्लेट भी दी जाती है हम्म अगर स्टार्टिंग हो तो कम एज पे, तो उससे भी गैपिंग खत्म हो जाती है। सर, जो थोड़ा सा आपने देखा होगा येलोनेस है मेरे। येलोनेस, थोड़े से स्टेन्स हैं, हाँ। तो उसके लिए अगर दोनों टाइम ब्रश करना शुरू करते हैं तो उससे भी सही हो चला जाएगा और सही जाएगा। तरीके से ब्रश करने लगे। अच्छा अच्छा, मैं हाँ भी ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, अगर ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे। हाँ तो उससे सही हो जाएगा। ओके, और कोई बस नहीं तो बाकी सही है कंडीशन? हाँ सही है, दोनों टाइम ब्रश करिए, कभी कभी गर्म पानी नमक से कुल्ला कर लिया करिए। हम्म, माउथ वॉश ना यूज़ करके गर्म पानी नमक से कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, नहीं तो कभी कभी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो सर, एक सीरियस सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ओरल सेक्स से कैंसर होता है? नहीं, ओरल सेक्स से कैंसर के कोई एविडेंस तो नहीं मिले हैं। ओके अगर लोग सेफली हाइजीनिकली तरीके से करेंगे तो ओके। उससे कोई कैंसर का तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, बशर्ते अगर इट वो इज़ हाइजीन सेफ? मेंटेन। इट इज़ सेफ हाँ हाँ, सेफ है, ऐसा अगर कोई। हाइजीनिकली कर रहे हाँ, हैं तो? अगर हाइजीनिकली कर रहे हैं तो कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। तो अनहाइजीनिक करने से क्या 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 हो सकता है? अनहाइजीनिक करने से मुंह की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दूसरी दिक्कत हो सकती हैं। प्रिकॉशन लें। हाँ, प्रिकॉशन लें या हाइजीन के साथ करें, उससे कोई हम्म। दिक्कत नहीं आएगी। कैंसर का इससे कहीं भी कोई लेना ओके। देना नहीं है। तो किसी के अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वो अगर ओरल सेक्स कर रहे हैं तो उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ मल्टीपल नहीं है, पार्टनर्स हैं अगर हाइजीनिकली कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। प्री कैंसर कैसे होता है? प्री ओरल 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 कैंसर कैंसर, कैसे ओरल कैसे होता है? कैंसर दूसरी चीज़ है, उसके दूसरे रीजन्स हैं, सिम्टम्स हैं।
तो पहले मैं रीजन मतलब कैसे होता है ये कैसे बता होता है देता फिर, हूँ। अगर इससे नहीं होता फिर कैसे हाँ, होता है फिर? जो मेन ओरल। रीजन है वो तो टोबैको च्यूइंग है, ओके। स्मोकिंग है, ओके। या फिर अब जो होने लगा है ओरल कैंसर जैसे टंग का है, हम्म। लोगों के दांत एज के साथ नुकीले हो जाते हैं, या हम्म। किसी का दांत टूट गया कुछ खाने में वो शार्प होता है, ओके। उससे जीभ में रगड़ लगती रहती है, ओके। उससे टंग का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। हम्म। तो जैसे कभी किसी को लगे कि कोई दांत नुकीला है, टंग में रगड़ लग रही है, तो उसको तुरंत जाके डेंटिस्ट को दिखा लें। क्या सिम्टम्स होता है प्री कैंसर का? प्री कैंसर का जैसे वाइट पैचेज होते हम्म। हैं गाल पे, हम्म। या रेड पैचेज होंगे, बर्निंग सेंसेशन होगा, कुछ भी तीखा खाएगा मिर्च लगेगी उसको, मुंह कम खुलने लगेगा, ये सब उसके शुरुआती लक्षण हैं। अगर यहाँ पे उसने दिखा लिया तो आराम से सही हो जाएगा। इससे बचा जा सकता है? कैसे बच सकते हैं? हाँ, इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। हम्म। सबसे पहले तो जो हैबिट है उसको ब्रेक करना रहेगा, हैबिट छोड़ना रहेगा, और जो भी प्री कैंसरस सिम्टम्स आ गए हैं अगर उसको आप टाइम से दिखाते हैं तो वो सही हो जाएंगे, वहीं किसी को पे हो रुक गया जाएगा। अगर कैंसर, ओरल कैंसर, तो क्या ठीक हो सकता? क्यों, इसका क्योर है? हाँ, हाँ, क्योर है। अगर वो टाइमली दिखा लें तो उसका कीमोथेरेपी, रेडियो या फिर लास्ट सर्जरी उसके थ्रू सही हो जाता है। डेंटिस्ट के पास तो लोग नॉर्मली इतना विजिट नहीं करते हमारे इंडिया में, अगर बहुत देर हो गई तो फिर? हाँ, अरे अपने इंडिया में तो हालत ऐसी है कि हाँ, जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। कई हाँ। पेशेंट मेरे पास ऐसे हाँ। आते हैं कि एक तरफ दांत में दिक्कत हुई, हम्म। उन्होंने उधर से खाना बंद कर दिया। अरे। ठीक है, दूसरी तरफ से काम चल रहा है और जब दूसरी तरफ दिक्कत हुई हाँ। तब फिर वो आते हैं दिखाने, हाँ। अब हाँ। मैं इधर से भी नहीं खा पा रहा हूँ, उधर से नहीं खा पा रहा हूँ। तो भैया मैं एक ही तरफ को तो ट्रीटमेंट एक बार बिल्कुल में बिल्कुल करूँगा, दोनों तरफ तो बिल्कुल करूँगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है अपने इंडिया में, हम्म। अवॉइड करने की। लोग उसको अवॉइड करते हैं, और कैंसर का जो मेन रीजन है जो बढ़ने का है, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, वो अवॉइड करना है। तब कोई और शायद नहीं हो सकता, हाँ, 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 अगर आपने बढ़ा लिया बहुत ज़्यादा हाँ, हाँ, कैंसर, नहीं अगर है, बहुत ज़्यादा। ट्रीटमेंट है, बट फिर उसमें सर्जरी है, कीमो, रेडियो, वो एक हाँ। पेनफुल सिचुएशन है और बहुत खर्चीला ट्रीटमेंट है। पूरा मतलब हेक्टिक है, पूरा परिवार परेशान होता है, टेंशन में रहता है, फिजिकली, मेंटली, मनी की तरफ से भी मतलब अभी कास्टली है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही आए, कभी कभी लोगों के अवेयरनेस हमें फैलानी फेवर में भी चाहिए, नहीं हाँ, रहता है। कि हाँ, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। हम लोग की कोशिश है, अभी मैं डॉक्टर हरितमा इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अपने ज़िले में ओरल कैंसर से रिलेटेड कैंप करें, लोगों को थोड़ा जागरूक करें कि वो पान मसाला है, स्मोकिंग है, इस चीज़ को अवॉइड करें, और जैसे कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको तुरंत दिखा लें। तो सर, जैसे अभी अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं जाते हैं, तो अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नाक कान गले ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली अभी हमारे यहाँ के लोग इतना अवेयर नहीं है, उनको गले में या मुंह में कोई भी दिक्कत हुई तो काफ़ी पेशेंट्स ईएनटी के पास चले जाते हैं। कौन होते हैं? ये नाक कान गले वाले जो डॉक्टर होते हैं वो ईएनटी होते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर कोई भी दिक्कत है तो आप बेटर है कि आप डेंटिस्ट के पास डेंटिस्ट के जाएं, पास जाएं। वहीं पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। ईएनटी के पास आप जाएंगे, कुछ दिन वो मेडिसिन देंगे, लेकिन फिर उससे जो भी दांत में जो प्रॉब्लम्स है फिर आपको रिफर करेंगे डेंटिस्ट के पास। ओके। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास जाएं, जिससे कि आपका टाइम सर, बचेगा, पैसा ये बचेगा, परेशानी भी नहीं ये होगी। क्यों करते हैं डॉक्टर्स कि अगर कोई रॉन्ग पेशेंट आ गया तो पहले खुद ही क्यों देखते हैं वो, मतलब अब रेफर करने से ये अच्छा? देखना तो नहीं चाहिए, उनको लगता है कि अगर ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, मेरी स्पेशलिटी का नहीं है, तो उनको रिफ़र कर देना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं, अगर कोई थ्रोट का या टॉन्सिल्स का पेशेंट आता है तो हम उसको रिफ़र कर देते हैं, या कैंसर का लेट स्टेज आया तो हम उसको तुरंत रिफ़र करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जाकर ट्रीटमेंट करा लें, जिससे उसकी परेशानी सही हो जाए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरसीटी क्या होता है? आरसीटी रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, ये दांत को बचाने वाला ट्रीटमेंट होता है। अगर दांत में कीड़े लग गए हैं, पानी लग रहा है, दर्द हो रहा है, या कभी लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है, तो उस केस में अगर हमको दांत बचाना है तो ये आरसीटी करनी पड़ती है। इसमें 3 से 4 विजिट्स लगती हैं, एक्सरे होते हैं, रूट से फिलिंग होती है, फिर ऊपर से उसको फिलिंग करके जैसा पहले दांत था फिर उसको वैसे ही बना देते हैं। क्या कॉस्ट आता है? कास्ट इसकी डिपेंड करती है, वही 3000 के अराउंड, 3400 4000 ऐसे आती है। फिर उसमें कैप अलग से लगवानी रहती है। अगर कैप लगवा लिया तो लोगों का दांत, मैंने खुद, मेरे पेशेंट आते हैं जो 15-15 साल से दांत चल रहा है, आरसीटी और कैपिंग कराया हुआ है। इस पॉडकास्ट का मेन क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं आपसे कि हमें ओरल हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ओरल हेल्थ इस तरह इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं जो मुंह है, दांत है, वो दर्पण है शरीर का। ओके। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आदमी की बॉडी अच्छी रहेगी, हम्म। क्योंकि जो भी खाएंगे मुंह से जाएगा, और कहीं पे भी कोई भी मुंह में अगर इन्फेक्शन स्वास्थ्य होगा, अच्छा रहेगा हमारा, स्वास्थ्य हेल्थ। अच्छा रहेगा। अगर मुंह में कोई भी दांतों में दिक्कत आई तो हम सही से खाना नहीं खा पाएंगे, ओके। कोई भी चीज़ चबा के नहीं खा पाएंगे, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो ओरल हेल्थ पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो हमारी बॉडी की 50% परेशानी खत्म हो जाती खत्म है। हो जाएगी। हाँ, अच्छा। अगर ओरल हेल्थ हमारी सही है
तो पाचन पे डायरेक्टली इफेक्ट करता हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और उसी से ही पूरी बॉडी उसी से हमारी पूरी ऑपरेट बॉडी होनी है। होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो हम्म कार्डियक प्रॉब्लम के लिए भी, हार्ट अटैक के लिए भी हम्म ओरल हाइजीन से डिपेंडेंट है। अगर ओके ओरल हाइजीन नहीं है हम्म अच्छी तो उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं। तो हम्म इसलिए हमें ओरल हाइजीन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ताकि कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं या और बॉडी में लीवर प्रॉब्लम्स हैं, हम्म डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, खासकर मेन हम्म रीजन जो ओरल हम्म हाइजीन की वजह से ही होता है। अगर हम्म आदमी सही से नहीं चबा के खा पा रहा है या हम्म लोग दांत सब गिर गए हैं, दांत हम्म नहीं है, तो हम्म ऐसे या तो कुचला वो निकल लेते हैं, जिससे कि हम्म। भी फ़र्क पड़ता है सेहत पे। और उनका लीवर है, डाइजेशन खराब रहता है। डाइजेशन खराब रहेगा तो मुंह में छाले आना, ये सब फिर आम बात हो जाती है। कैसे खाना चाहिए, कितना चबा कर चीज़ों को खाना चाहिए? जितना देर तक चबा सकें। हम्म और कहते तो हैं कम से कम 22 बार 24 बार हम्म। एक कोई भी बाइट लिया तो उसको चबा के तब उसको अंदर जो हमारी रखना हैबिट्स चाहिए। होती है आजकल की, हम लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख के खाना हाँ खा रहे हाँ हैं, इस हाँ, पे क्या कहना नहीं चाहोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। जब भी खाना खाएं तो इन सब चीज़ों को ना यूज़ करें, हम्म सिर्फ खाने पे फोकस करें। हम्म उससे आपको पता रहेगा आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और हम्म। कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो ये बहुत बुरा है आजकल, हमारे। हाँ आजकल बच्चों में यही दिक्कत है कि उनके हाँ साथ मोबाइल चल रहा है, हाँ, टीवी खा चल रही खा है रहे तो खाना खा रहे हैं। निकल रहे हैं खाना। हाँ निकल रहे हैं, कितना खा गए उनको नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपने ओवर टीवी ईटिंग, हाँ। मोबाइल बंद कर दिया तो फिर वो नहीं खाएंगे, उनको टेस्ट भी नहीं पता कुछ कहता टिप है। दे सकते हैं? मैं भी फेस कर रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं भी अच्छा। फेस कर रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एकदम अवॉइड करना तो अब इतनी हैबिट बन गई इतने सालों में। पहले टीवी हाँ, देखते थे, बेंटन देखते थे। अब कुछ और देखते हैं यूट्यूब पे। तो अब इस पे कैसे क्या कर सकते हैं? कोशिश करें कि धीरे हम्म धीरे इस चीज़ को बंद करें। हम्म और जब खाना खाएं तो हम्म। बात भी कम करें। एज अ इंसान हम और लोग खाली नहीं बैठ सकते ना कुछ चाहिए। खाली बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब भी मन में कुछ चलता रहता है। अब खाना खा रहे हैं, उसमें भी सोलनीलेस हैं। पहले तो क्या होता था, एक गैदरिंग करके हम लोग खा रहे हैं, बात हाँ करते थे, फैमिली हाँ मेंबर से हाँ डिस्कशन हाँ, कर रहे हैं। तो इसकी वो कोई चीज़ अब अलग खत्म चीज़। हो गई है। हाँ। अब लोग बस मोबाइल टीवी के साथ लगे रहते हैं, साथ में खाना चलता रहता है। तो हमें क्या करना तो चाहिए इसको छुड़ाने के लिए? अब इसको छुड़ाने के लिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हाँ, लाना चाहिए कि नहीं हम उसको नहीं तो छूट देखेंगे। नहीं जाएगा कुछ दिनों में? कुछ दिन तो हम लोग अपने सेल्फ कंट्रोल करके कर देंगे। कोई अन्य हम्म, टिप्स आप देना चाहो? फैमिली के संग खाना चालू करना चाहिए। हाँ फैमिली के साथ खाएं तो बहुत अच्छी बात है। ओके उससे ऑलरेडी मोबाइल और टीवी दूर हो जाएगा, ओके। ये चीज़ अच्छी रहेगी। और कोई चीज़ आपके मन में आ रही हो करना चाहिए मोबाइल छुड़ा देने के लिए? क्योंकि आप सही कह रहे हो, ओवर ईटिंग हो जा रही है ना। ओवर हमें ईटिंग भूख नहीं है होती फिर है। भी हम खा रहे हैं, क्योंकि मेरा वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी तक, है ना। एक रोटी और ले आओ, हमारा वीडियो नहीं खा रहे तब तक कुछ और खा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि दूसरा मेरा। तरीका ये है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा शामिल होना चाहिए। हम्म लोगों को भी या बच्चों को खासकर फिजिकल हम्म एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। हम्म टीवी देखने, मोबाइल देखने की वजह से आजकल बच्चों को बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। वो हम्म पता चला उसी में एंगेज हैं। जो हम्म फिजिकल वर्क, पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम्म बहुत गेम्स वेम्स खेला करते थे, घर हम्म के अंदर ही खेलते थे हम्म या बाहर फील्ड में जा करके खेलते थे। हम्म आजकल बच्चों में सब फिजिकल गेम खत्म हो गया है। तो जैसा मोबाइल को थोड़ा सा जितना भी कम यूज़ करें, क्योंकि हम्म मोबाइल आँखों के लिए भी नुकसानदायक है। आई साइट बहुत जल्दी बच्चों की वीक हो रही है आजकल, बहुत जल्दी चश्मा हम्म लग रहा है। हम्म। तो इसको अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग चालू किया था, कि ओरल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ हेल्थ अच्छी अच्छी रहेगी। रहेगी। हाँ हाँ। अगर हम ओरल हेल्थ में अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो उससे तो हमारे मुंह, दांतों और इन सबसे संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी ही ठीक है। होंगी। बाकी फिर और भी बॉडी में दिक्कत होने लगती हैं। हम्म जैसे शुगर भी हो सकती है। हम्म आदमी सही से नहीं खा रहा है, हम्म डाइजेशन खराब हो रहा है, बार बार खा रहा है, तो थोड़ा सा गैपिंग करके ही खाना खाएं, जिससे ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। और जब भी कुछ खाएं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर पिए ओके। या कुल्ली कर लें, ताकि दांतों में जो भी चिपका हुआ है वो छूट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। एक कॉमन मिथ मैंने देखा कि अगर हम ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या ये सच है कि अगर हम ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का कारण बनेगा? हाँ हाँ हाँ, कैसे ये अब एक्सप्लेन करना चाहेंगे? साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है हम्म कि मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। हम्म अगर ओरल हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया गया, हम्म उनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, हम्म तो फिर उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट तक लोगों में होते हैं। फॉरेन में स्टडीज चल रही हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं कि उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी चांसेस रहते हार्ट हैं। अटैक हाँ हार्ट अटैक होता और है उससे। डायबिटीज़। डायबिटीज़ का भी है इससे लेना देना, हम्म ताकि लोग जब सही से नहीं खाएंगे, चबाएंगे, लीवर पे जोर पड़ेगा, या बार बार फ्रिक्वेंटली ईटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ में। फिजिकल वर्क जैसे बच्चों में नहीं हो रहा है। आजकल मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने अमूमन पहले 45-50 साल से ऊपर वालों को ही पूछता था कि आपको शुगर बीपी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन आजकल जब एक दो पेशेंट का हुआ कि 30 साल की एज थी, मैं हम्म। दांत निकालने चला तो पता उन्होंने बताया सर हमें शुगर है। अरे। तो हम लोगों ने अब काफ़ी कम एज वालों को भी पूछना शुरू कर दिया कि कहीं शुगर तो नहीं है। प्रिकॉशन लेना आपने चालू कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम्म। सर, किसी को डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए? डेंटिस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं?
देखिए आज के टाइम पे अगर हमें अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान देना है या दांतों से संबंधित कोई भी परेशानी से बचना है तो हमें डेंटिस्ट का विजिट करना चाहिए। जैसे अगर हमें लगता है मुंह में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक ब्लीडिंग हो रही है या दांत में कहीं कैविटी दिख रही है, या जनरल चेकअप भी, रूटीन चेकअप भी कराते रहना चाहिए, ताकि जो भी हमारी परेशानी शुरुआत हो रही है वो डेंटिस्ट वहीं पे उसको डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट बता देगा और वो परेशानी आपकी वहीं पे सही हो जाएगी और उससे आपकी कई परेशानियां बच जाएंगी। आपको बाद में ज़्यादा विजिट्स करनी पड़ेंगी, ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली दिखा रहे हैं तो उससे आपकी ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसलिए अभी इंडिया में उतना तो नहीं है, लेकिन फॉरेन में काफ़ी लोग हैं जो एनुअली साल में एक बार चेकअप ज़रूर कराते हैं अपना दांतों का जा करके। तो सर हमें कितनी बार जो कराना चाहिए? एक साल में एक बार चेकअप बार करा लेना जाना चाहिए। चाहिए। हाँ, एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तो जो नॉर्मली हमारे इंडिया में जो मिथ है कि डेंटिस्ट महंगे बहुत होते हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? डेंटिस्ट एक्चुअली महंगे क्या, उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। जो हम लोग की पढ़ाई है, 5 साल पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेना, और जो डेंटल क्लिनिक का सेटअप है वो काफ़ी महंगा होता है। अगर हम अच्छी अच्छी मशीनें ला रहे हैं तो ओके। महंगा है, फिर जहाँ से हम दांत बनवाते हैं वो भी कास्टली पड़ता है और खर्चे काफ़ी रहते हैं। और कोई कारण होता है आपके हिसाब से? नहीं, मेन तो यही है, जो मशीनें हैं हम लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। और शायद और सर आज के टाइम पे जो भी एक मशीन ख़राब हुई तो फिर तुरंत चेंज करना पड़ता है, रिपेयर होती नहीं है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लोग जब अंत में जब बहुत देर हो जाती है तब आते हैं, तो शायद वही कारण तो नहीं, लोग अपना इलाज खुद ही महंगा करवा देते हैं। अगर वो पहले आ जाए, छोटे प्रॉब्लम में आ जाए। वही अगर लोग एनुअली चेकअप कराएंगे तो मान लीजिए दांत में कीड़े लगना स्टार्ट हुआ है तो सिंपल फिलिंग से 800-1000 रुपए में सही हो जाएगा। लेकिन अगर आते कब है वो? जब बिल्कुल लास्ट में उनका उधर से खाना बंद हो जाता है, या बहुत लोग तब आते हैं जब पूरा चेहरे स्वेलिंग आ जाती है, तब वो आते हैं। वही 1000 का खर्चा क्या बन जाएगा? हाँ, 1000, 5000, 10,000 खर्चा आ जाएगा। फिर वो कहेंगे डेंटिस्ट महंगे हैं। भैया आप टाइम से जाओ, दिखाओ तो ट्रीटमेंट कम होगा, खर्चा कम आएगा। लेकिन अब जब लास्ट में जाओगे तो फिर तो खर्चा बढ़ ही जाता है वो। डेंटिस्ट कैसे बन सकते हैं इंडिया में? अपने यहाँ इंडिया में डेंटिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इंटर है। इंटर कंप्लीट 11 में क्या होना चाहिए? उसके लिए बायो होना चाहिए, पीसीबी। हाँ पीसीबी, बायोलॉजी लेना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, ओके, क्या इस समय जो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, नीट में ही होता है? नीट, हाँ ओके। नीट। पहले हम लोग जब पढ़ते तो सीपीएमटी हुआ करता था। ओके, अब नीट से ही हो जाता है? अब नीट होने लगा, नहीं उसी का ये चेंज कर दिया है नाम। अच्छा, हाँ। अब ये नीट होने लगता है और ऑल इंडिया लेवल पे होने लगा है। तो नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, फिर उसके हिसाब से जैसे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से कॉलेजेस मिलते हैं। अच्छा। और डेंटिस्ट बनना तो फिर बीडीएस मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बीडीएस आपको बीडीएस करना चाहिए। इंडिया में टॉप कॉलेजेस क्या हैं डेंटिस्ट बनने के लिए? इंडिया में टॉप कॉलेजेस जैसे मणिपाल है, अच्छा है उसकी रैंकिंग, और गाजियाबाद में कुछ कॉलेजेस हैं। अगर अपने यूपी लखनऊ में आसपास बात करें तो सरदार पटेल है, सरस्वती है, इन सबकी रैंकिंग अच्छी है। कितना खर्चा आ जाता है डेंटिस्ट बनने में? डेंटिस्ट बनने में अराउंड 5 ईयर का जो कोर्स होता है उसमें 15 से 5 साल का होता है ये? 5 साल का एमबीबीएस के बराबर का? हाँ, दोनों सेम कोर्स है। ओके। और उसमें जो खर्चा आता है, जो केवल पढ़ाई का खर्चा आता है, अराउंड 15 से 20 लाख रुपए आता है। ये प्राइवेट की बता रहे हैं कि आप? हाँ, प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ही नहीं है अपने यहाँ यूपी में, केवल किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में है केजीएमसी में 50 सीट है केवल। ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया में तो है सीटें, लेकिन बहुत कम सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में। प्राइवेट ही कॉलेज मेन है। जैसे मणिपाल की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी रैंक है उसकी, लेकिन वो बहुत महंगा है। वो तो जो आपने क्या एवरेज बताया था, कितना लग रहा है? 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख। मणिपाल में कितना बताने जा रहे थे? मणिपाल में मान लीजिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्चा आएगा। इतना? हाँ, फिर उसके अलावा रहना खाना वो सब अलग है। 50 लाख? नहीं 50 तो नहीं, हाँ ये कि 40 तक तो खर्चा पहुँच जाएगा मणिपाल से, अगर वहाँ से करते हैं। तो आपके भी जो फेलो रहे होंगे, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं अच्छी होती, लोन पे करते हैं? हाँ, अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, लोन पे करते हैं। मेरा भी ऐसा ही था, पापा की बहुत छोटी जॉब थी। ओके। तो हम लोगों ने सीपीएमटी क्वालिफाई किया था, तब फीस बहुत कम थी, 50-60 हज़ार रुपये सीपीएमटी की फ़ीस थी। तो पापा ने अपने जीपीएफ, उनका जो फंड होता है उससे पैसे लोन लिए थे, तब जाके मुझे पढ़ाया। और अब जा करके फिर लोन रिकवर कब हो जाता है डेंटिस्ट बनने के बाद? डिपेंड करता है, अगर उन्होंने वहाँ से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करी है, सीखी हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली पास होना ही काफ़ी होता है, या फिर वहाँ पे? नहीं, डेंटिस्ट्री में मेन आपका स्किल कैसी है, क्रिएटिविटी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है वही एक डेंटिस्ट दूसरे तरीके से करेगा, दूसरे तरीके से करेगा। जो जितना अच्छा कर लेगा वही उतना सक्सेस होगा।
मतलब सारी चीज़ें किताबों में नहीं लिखी हैं, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी आता है और कुछ अपना दिमाग भी, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि इसके लिए क्या बेटर रहेगा। तो बनने के बाद स्टार्टिंग में एक फ्रेशर डेंटिस्ट को कितना मंथली आने लगता है, कितना कमाने लग जाते हैं? अब फ्रेशर डिपेंड करता है कैसी लोकेलिटी में क्लिनिक डाली है ठीक है, हम लोग और चालू करते हैं कितना टीयर 1 खर्चा। से, टीयर 1 में हाँ, कितना कमा लेगा? TR1 में तो खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है। ओके, हाँ, वहाँ क्यों पे ऐसा, क्यों कैसे कर? क्योंकि वहाँ पे जैसे क्लिनिक रेंट पे लेंगे तो उसका रेंट अच्छा। महंगा है, हम्म ये सब चीज़ें महंगी रहती हैं। फिर भी एक अगर और एक अमाउंट बताना चाहें? महीने का 1-2 लाख स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं टीयर लोग। 2 एंड 3 का क्या हाल है? टीयर 2 3 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 लाख या उससे कम आ जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उनका, ट्रीटमेंट अच्छा आपकी करते जाएंगे। पॉपुलैरिटी कैसी बढ़ हाँ, रही है जैसे उस जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उस इनकम लोकेशन में? बढ़ती जाती है। हम्म अपना लोन रिकवर कर लेते हैं डेंटिस्ट हाँ, अपनी हाँ, पढ़ाई का हाँ। आराम से? अब ये तो डिपेंड करता है कि हाँ, उन्होंने, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट कैसी पढ़ाई करी है, कितनी उनको नॉलेज ली है, हम्म उस पे डिपेंड करता है। और इंडिया के जो टॉप डेंटिस्ट हैं वो कितना कमाते हैं इंडिया के? कोई आइडिया आपको रफली? अब टॉप डेंटिस्ट एनुअल अगर उनकी ग्रॉस फिगर देखी जाए तो आई थिंक करोड़ों में है, हम्म अच्छा अर्न करते हैं। मंथली बता सकते हैं मंथली क्या होता होगा, या फिर एक दिन में कितना कमाते होंगे, ऐसा कुछ डेंटिस्ट? मंथली मैं डिपेंड इंडिया करता है इंडिया जो के जितना टॉप पुराना है डेंटिस्ट की टॉप। बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उनके सेटअप और लोकेलिटी भी डिपेंड करता है, जैसे हम्म बड़े शहरों में है तो लोग महीने में 40-40 आपके कोई 50-50 इंस्पिरेशन लाख थे रुपए जब भी आप कमा पढ़ाई सकते कर हैं। रहे थे? नहीं, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपके आइडियल कोई रहे हो जिस समय आप हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं पढ़ाई जब कर रहा था तो मेरे यहाँ जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर RM माथुर, ओके। वो मेरे आइडियल थे, हम्म। क्योंकि वो एक लीजेंड थे उस समय डेंटिस्ट्री में। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि KGMC में ऐसे लोग प्रिंसिपल इंडिया थे। में। डॉक्टर प्रधान हैं, वो हम्म भी मतलब अच्छे हैं, जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के टॉप लोग कितना कमा रहे हैं महीने का? डिपेंड करता है, हाँ, एवरेज जो भी अगर बड़े शहरों में है तो 30-40 लाख ऐसे कमा लेते हैं लोग, छोटे शहरों में फिगर कम हो आराम से जाती है। करोड़ों में पहुंच रहे हाँ, हाँ, लेकिन खर्चे भी होते हैं, हैं। स्टाफ सैलरी है, क्लिनिक रेंट है, मटेरियल का खर्चा, मशीनों का खर्चा, खर्चा भी काफ़ी है एज अ डेंटिस्ट्री में। बिजनेस आपको क्या लगता है कि कैसा है ये, एज अ डेंटिस्ट, एज अ प्रोफेशन? ठीक है, अच्छा है, अगर हम्म लोग अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छा है, हम्म उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, ईमानदारी से काम करें, हम्म आज नहीं तो कल ज़रूर लाइफ स्टाइल सक्सेस कितनी होंगे। अच्छी हो जाएगी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इससे ऊपर तो इंसान उठ ही जाता है। हाँ, 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 अपने आराम ड्रीम्स से। पूरे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कैसे, किस तरह के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? नहीं, एक आइडियल सिनेरियो रहता है, एक इंसान जब छोटा होता है उसे थोड़ी पता होता है मैं डेंटिस्ट बनूंगा, या फिर 10th के बाद या 12th के बाद ही इंसान देखता है कि मुझे क्या करना है, या फिर किसी के पेरेंट्स ही ऑलरेडी इतने एडुकेटेड हो तो वो बता देते हैं बेटा तुमको ये करना है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना? जब इंसान। डेंटिस्ट भी जो चाहे कर सकते हैं, हम्म जो चाहे अचीव कर सकते हैं, हम्म मेहनत लगन रहेगी तो कर लेंगे। मैं पूछ नॉलेज और वही मैं अपने जानना आप को चाहता हूँ। कितना वो टाइम के साथ अपडेट करते हैं, हम्म जैसे हम लोग हैं टाइम टू टाइम बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हैं, ओके। ताकि एक BDS तो पढ़ाई वहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक 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 लेकिन ठीक। उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स हैं हम उस पर कितना जाके अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी एज में एस्पिरेशन क्या होता है अपनी लाइफ में? क्या मतलब समाज में मुझे ये मिल जाए तो मैं एक ओहदे पे आ गया हूँ? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मैं मतलब बता सकते हैं, नॉर्मली है, अगर नहीं अच्छा होगा तो मैं काट दूंगा। क्या बताएं? आपकी एज में, आपके आप जिस स्टेज में हो, तो आपके लोगों में क्या एस्पिरेशन होती है? जैसे मेरी एस्पिरेशन है कि लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, फरारीज होनी चाहिए, बड़ा मैंशन होना चाहिए, है ना? नहीं, मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, हाँ, मैं वही एम्बिशंस कोई बड़ी वो एस्पिरेशन नहीं जानना है। चाहता हूँ। आप जिस मैं, समाज में रहते हो आपकी क्या एस्पिरेशन हाँ, है, और आपके आसपास के लोगों की क्या एस्पिरेशन है? बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, क्या एस्पिरेशन होती है? एक जो नॉर्मल अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए होता है, हम्म वो तो हर कोई मैं एक्सपेक्ट करता है। उससे ऊपर तो आप लोग आ गए हो ना, रोटी हाँ, कपड़ा मकान आ गए हो, हाँ, उससे मैं ऊपर आ गए एस्पिरेशन की हैं। बात कर रहा हूँ। अब हम लोग का मेन फोकस ये है कि पेशेंट को अच्छे से अवेयर करें, उनका ठीक है ट्रीटमेंट अच्छा करें ठीक है। और लोगों में जागरूकता लाएं, हम्म ताकि उस चीज़ से वो बच सके, जो भी हम्म डेंटल प्रॉब्लम से उससे बच सके। हम्म और जो ड्रीम्स रहती हैं बचपन में, जो बड़े बड़े ड्रीम्स रहते हैं, क्या वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं इस एज में आने के बाद? नहीं, कम तो नहीं होती हैं, हम्म बट एक लिमिट में सोचते हैं, हम्म ताकि हमारी सारी चीज़ें बैलेंस उसमें चलती रहे, हम्म और बहुत ऐसा उसकी वजह से कुछ टेंशन ना हो, या हम ज़बरदस्ती हम्म क्लिनिक में चार्जेस लोगों से बढ़ा दें, हाँ ताकि, हाँ, नहीं, ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ईमानदारी से ईमानदारी से अपनी जितना एस्पिरेशन। भगवान अगर अच्छे से करता है तो आदमी हम्म भगवान ऊपर उम्मीद से ज़्यादा ही देता है। बहुत बढ़िया, अगर बहुत बढ़िया। ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम्म हमने भी नहीं सोचा था कि आज हम
हाँ इतना अच्छा कर पाएंगे। वही 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 जब बच्चा छोटा होता तो किसी को नहीं पता होता कि किसी को नहीं अपनी पता लाइफ में होता क्या करना पड़ता। कहते हैं ना खुद का प्लान और गॉड का प्लान, गॉड के प्लान्स कुछ और ही होते हैं आदमी ना। को अपने आप पे अपडेट उस पर लगे रहना चाहिए, कितना अपने आप को अपडेट कर ले। हम्म। हम लोग बहुत कोशिश करने फॉरेन भी जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या एक्सपीरियंसेस, कौन सी कंट्री आप घूम चुके हो? मैं हांगकांग गया हूँ और ओके। रूट कैनाल पे एंडोडोंटिक पे कोर्स किया है। अच्छा। डॉक्टर पीडी जोशी इंडिया के जाने हम्म माने एंडोडोंटिक्स हैं, हम्म उनके साथ मैंने हांगकांग में कोर्स किया है। हम्म। अभी हम लोग कितने दिनों के लिए? एक हफ्ते का टूर था वो। ओके, देन उसके बाद और फिर अभी हम लोग स्विट्जरलैंड भी गए थे, कब? वहाँ पे इम्प्लांट में अभी यही लास्ट नवंबर में, ओके नवंबर 23 में। ओके ओके। तो वहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लांट में अपने आप को अपडेट किया है काफ़ी। हम्म। और क्या कुछ जैसे सीखने को मिलता है, नई नई हाँ, चीज़ें, नहीं नहीं बिल्कुल नई बिल्कुल नई चीज़ें, टेक्नोलॉजीज नई देखने को मिलती टेक्नोलॉजीज, नए मटेरियल, है। ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। और वर्ल्ड वाइड डेंटिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं अच्छा, वो हाँ हाँ। चीज़ पता चलती है। अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ। और और कुछ? और इसके बाद फिर मैं अभी अब तो छोड़ दो फिर। इंटरनेशनली? इंटरनेशनल तो 2 ही ट्रिप थी जो एजुकेशनल वाली ठीक है, थी। तो बोल दीजिए फिर, ठीक। हाँ। और क्या थी? बाकी हम लोग इंडिया लेवल पे भी काफ़ी कोर्स करते रहते हैं। जैसे? जैसे डॉक्टर कोमल मजूमदार हैं, ओके। इम्प्लांट पे अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं। तो उनका भी हमने कोर्स किया है और फॉरेन भी ले जाती है। और इंडिया में और भी कई सारे डेंटिस्ट हैं जो एंडोडोंटिक्स पे, प्रोस्थोडोंटिक्स पे हमने कोर्स किया हुआ है कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कैसे करें। जैसे किसी के एक भी दांत नहीं है या कुछ दांत है, उसके पूरे दांत सही कराने हैं, तो उस पर भी हमने कोर्स किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे फतेहपुर में भी ऐसे एडुकेटेड डेंटिस्ट हैं। तो you. सर मैं दूसरे सेगमेंट में जाना चाहूँगा। क्या मैं आपके यूट्यूब चैनल पे देख सकता हूँ क्या क्या आपने कस्टमर रिव्यूज़ या फिर बिल्कुल कस्टमर्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रखे हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सर इसमें क्या हो रहा है अंकल जी का? ये अंकल जी हैं, इनके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, तो इनको डेंचर लगाना था। तो ये उसी का है, उनका डेंचर मैंने लगाया। और देखिए ऊपर नीचे दांत बिल्कुल स्माइल उनकी चेंज हो गई, प्रोफाइल अच्छा। पूरी चेंज हो गई। इनके तो एक भी दांत नहीं है। हाँ, एक भी दांत नहीं इनके। तो इनका क्या पूरा जबड़ा टाइप का आता पूरा है पूरा? पूरा डेंचर अपर लोअर 32 जो बोलते हैं, हाँ हाँ वो हाँ। 32 लगा इनके। ये सेफ रहता है? हाँ सेफ इनको रहता क्या है। और नेचुरल दांत में इसमें क्या फ़र्क आता है, उनको चबाने में फ़र्क फील होगा? नेचुरल दांत थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होते हैं नेचुरल या तो उनसे नेचुरल ज़्यादा ही हर है। चीज़ चबा ले सकते हाँ हैं, हाँ हाँ। इनमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा तो लेकिन ये भी बराबर वर्क कर रहे हैं और अच्छा रोज अच्छा। बहुत अच्छे से हर चीज़ खाते मतलब रहे। इस एज में मतलब दिक्कत हाँ हाँ जो हाँ एकदम हाँ। ना खा पा जो रहे हो बिल्कुल तो? नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए, बल्कि ये पेशेंट हमारे चना, मूंगफली, सलाद हर चीज़ खाने ये लगते हैं। इन्होंने अपने बजट में करवाया या फिर इससे भी अच्छे आते हैं? नहीं, ये अच्छा वाला इनका लगा हुआ है। सबसे बेस्ट लगा है? क्या हाँ है, सबसे क्या अच्छा। नाम है? ये आइवोक्लोर का टीथ है और उसमें सॉफ्ट लाइनर भी लगा हुआ है। ओके। जैसे कि पेशेंट जैसे बहुत बत्तीसी लगाते हैं, उनको चुभने लगता है, तो अगर उसमें सॉफ्ट लाइनर यूज़ करते हैं तो फिर वो चुभने की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कंफर्टेबल डेंचर बहुत रहता है वो। बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सर ये देखिए सेम है कि अलग है उससे? नहीं, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनके नीचे के दांत हैं अच्छा। और ऊपर के बिल्कुल नहीं है। ऊपर की खत्म हो गया? हाँ, सर ऊपर के ये क्यों बिल्कुल होता है नहीं है। सर? ऊपर नीचे के क्या है सर? थोड़ा सा पहले क्या जाता है? लापरवाही की वजह से है या दांतों अच्छा में कीड़े लगे, उन्होंने नहीं टाइम से ट्रीटमेंट कराया, अच्छा। तो फिर उनके पूरे दांत क्या निकल जाते हैं, क्या गिर हमारे जाते दांतों हैं। में भी ऐसा होता है कि पहले ऊपर के जाते हैं या बाद में नीचे के, हाँ, थोड़ा ऐसा सा कुछ होता है चांसेस क्या? नीचे वाले दांत गिरने के जल्दी रहते हैं, अच्छा। ऊपर वाले थोड़ा सा लेट गिरते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है? हाँ फिक्स नहीं, अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका क्या? इनका देखिए पान मसाला की बहुत ज़्यादा उफ, गंदे दांत हैं, बहुत ही बहुत ज़्यादा पान मसाला खाते थे। गंदा तो कंडीशन अभी है। इनका ब्लीचिंग वाला वीडियो नहीं होगा शायद, हाँ। इनका ब्लीचिंग किया तो काफ़ी अच्छे बिल्कुल वाइट हो ओके गए ओके थे। ओके ओके। मेन कारण पान मसाला का ही है? हाँ हाँ। ये क्या है, इनके ये आधे देखिए दांत गिर गए बच्चा, हैं? हाँ ये बच्चा मेरे लिए बहुत अच्छा पेशेंट था। कितने साल का ये? इसकी हार्डली 30 साल के आसपास एज रही होगी। अच्छा हाँ। और पायरिया की वजह से इसके सारे दांत गिर गए थे। पायरिया आपने क्या बताया था, कीड़े लगने की वजह से? नहीं, ओरल हाइजीन सही अच्छा ना अच्छा होने की वजह से अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी दांत गिर गए थे, जो बच्चे थे वो भी मोबिलिटी थी। इतने तो वर्स्ट कंडीशन की हो गई, हाँ, इसको आपने बहुत समझाया नहीं कि इनकी पहले आना लापरवाही की चाहिए? वजह से हुआ है। हाँ तो फिर इनको मैंने काफ़ी वो किया, पहले इनका पायरिया का ट्रीटमेंट किया, फिर ठीक जो है। बच्चे दांत थे उनके बाद इनमें फिक्स दांत लगाए। ठीक अब ठीक देखिए बिल्कुल इनकी स्माइल चेंज हो गई है। चेंज हो गई। बहुत बढ़िया सर, ये तो क्लोज टू नेचुरली लग रहा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कोई नेचुरल, देख के कोई कह ही नहीं पाएगा कि इसका हाँ कुछ हुआ है। बता नहीं सकते किसके कितने। इसका कितना कॉस्ट आया था? इसकी कितने कास्ट कितने दांत है, पूरे बदले हैं कि कुछ कुछ? ऑलमोस्ट ऊपर नीचे पूरे 12 24 दांत लगे हुए हैं, 24 दांत? 24 दांत लगे हुए हैं। ओके, कितना कॉस्ट आया इसका? ये अराउंड 40,000 के आसपास खर्चा आया था। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एक पेशेंट थी, इन मैम का क्या है? इनके नीचे के दांत खराब हो गए थे, सब सामने के गुटखा दांत, पान मसाला है हाँ ना? पायरिया वगैरह हो गए तो इनके नीचे सामने के दांत फिक्स लगाए हैं। शिट।
और ये इनका एक दांत जैसे खराब है, एक दांत, हाँ? एक दांत पे कैप लगा रहे हैं। अच्छा। देखिए पहले बिल्कुल हाँ। अच्छा नहीं था, बिल्कुल हाँ। सेम मैचिंग हो गया, कोई हम्म। बता नहीं सकता कि हम्म। कैप लगी हुई है। ये जो मैंने अभी आपने पूछा कि दांत कितनी तरह के लगाए जाते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें जो निकालने लगाने वाला दांत होता है वो हाँ। आरपीडी बोलते हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर। हम्म। जैसे किसी का बजट कम है तो या ये नहीं निकालने लग लगाने सकते, वाला है? हाँ ये निकालने अच्छा, लगाने अच्छा, वाला अच्छा। दांत होता है। रिप्ले कर सकते हैं, दिखाइए जरा। ये हाँ ये ये रहा, ओके। ये आरपीडी होती है, इसके हम्म। दांतों के बीच में फंस जाती है। फंस ये भी जाती किसी है? को पता नहीं चलता है अच्छा, अच्छा, अच्छा। और काम ठीक करता और है। खुद को पता चलता खुद है? को कुछ दिन पता चलता है, फिर आदमी आदत पड़ फिर जाती है, आदत आदत पड़ आदत पड़ जाती है। जाती हाँ। ये देखिए मैं इनका है। इम्प्लांट हुआ था, ओके। तो उस पे कैसे आगे दांत लगाते हैं वो हम्म। प्रोसीजर मैं दिखा रहा था हम्म। कि इम्प्लांट के बाद उसमें एक हीलिंग स्क्रू डालते हैं, फिर हम्म। उसके बाद अबैटमेंट डालते हैं, हम्म। फिर उसके ऊपर कैप लगाते हैं। क्या आप इंजेक्शन का क्या है? थोड़ा सा सुन करते हैं इस एरिया को, जब हीलिंग स्क्रू डालते हैं हाँ, तो हाँ, वहाँ हाँ। पे सुन करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वो सह नहीं पाएगा। हाँ नहीं तो पेन होगा। ये देखिए जो पूरा हम्म। जब हम्म। फुल माउथ टीथ लगाते हैं तो ये हम्म। कोपिंग होती है उसकी, हम्म। जो दांत होता है उसके अंदर का जो मेटल पार्ट होता है हम्म। वो कोपिंग होती है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे कोपिंग का फ्रेम बनता है, ओके। आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये पेशेंट थे, इनके दांत काफ़ी घिस गए थे, ठीक है। पान मसाला बहुत खाते थे, हम्म। तो इनके पूरे दांतों में कैपिंग करी है, ठीक है। तो फिर? इनके दांत अच्छे हो गए हाँ। और अब सब कुछ बढ़िया से खा पी रहे कैपिंग, हैं। ये कैपिंग कितने दिनों? ये तो अच्छा, ये तो हाँ अभी अलग ये लग रहा है कि नॉर्मल लग रहे हैं? नहीं, अभी तो ये मेटल का अच्छा। कोपिंग ट्रायल है, हाँ। इसके बाद जब लगाएंगे तो बिल्कुल नेचुरल, ये देखिए लग गए अच्छा, ऊपर नीचे दोनों। तो ये मतलब देखिए डैमेज दांत है? डैमेज दांत हो गए थे, पान हाँ। मसाला खाने की वजह से दांतों के बीच हाँ। में गैपिंग आ गई थी, खाना हाँ। फंस रहा था, हाँ। तो फिर इनका ये किया, बिल्कुल अब बढ़िया सब कुछ खा पी रहे हैं। ज़्यादातर मतलब कंडीशंस इंडिया की पान मसाला की वजह से ही दांतों की खराब है। वो जितना ओरल हाइजीन पान खराब नहीं मसाला कर की रही वजह है। से आज जो लोग ओरल हाँ। हाइजीन पायरिया पे ध्यान नहीं देते, ओके। उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। मेन ये मेन देखिए कारण, हाँ। मैं नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, इससे पॉलिशिंग कैसे होती है, हम्म। जैसे दांतों को भी स्केलिंग कराई गई, फिर उसके बाद हम्म। पॉलिशिंग भी कराना जरूरी होती है। ये हाँ जैसे दांतों टीथ की क्लीनिंग हो रही कि वाइटनिंग? नहीं ये पॉलिशिंग है। अच्छा, इसके अंदर है? पॉलिशिंग जैसे दांत किसी का रफ हैं, जल्दी हाँ। दांत गंदे हो रहे हैं, अच्छा। तो उसके लिए पॉलिशिंग करते हैं, तो हम्म। रफनेस खत्म हो जाती है, दांतों में शाइनिंग आ जाती है। ठीक, ठीक, ठीक। ये इम्प्लांट का केस है, इसमें हम्म। जैसे इम्प्लांट में मैंने ये हम्म। अपार्टमेंट के ऊपर दांत हम्म। लगाता हूँ उनके, हम्म। तो ये अपार्टमेंट दिख रहा है, अभी ये देखिए कैप बन के आई है और हम्म। इसके बाद इस पर कैप लग जाएंगी। ये हम्म। बिल्कुल नेचुरल होती हैं, सब कुछ आप खा पी सकते हैं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं होती है। परेशानी नहीं होती कोई? हाँ कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया। हम्म। इसमें क्या कुछ गम टाइप का रहता है जो चिपक जाता है? हाँ उसका ल्यूटिंग का आता है मटेरियल, अच्छा, अच्छा। ल्यूटिंग मटेरियल चिपकाते हैं इसको। हम्म। ये देखिए इनके भी ऊपर के दांत नहीं थे, ये पूरी क्या बात। लेडी है? हाँ ये लेडीज है, इनका क्या कारण, क्यों हुआ था ये? इनके ऊपर के दांत नहीं थे, एक हाँ। दो दांत थे, बाकी नीचे नहीं थे। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाँ। ये कास्ट पार्शियल डेंचर बोलते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा अनकॉमन है, लोग कम हम्म। बनाते हैं, सब हम्म। लोग बना भी नहीं पाते हैं, हम्म। और ये थोड़ा कास्टली पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये निकालने लगाने और फिक्स के बीच का है, अच्छा। बिल्कुल फिक्स वाले टीथ की तरह आपको ये खाने हाँ। पीने में कंफर्ट देगा। हाँ। इसको लगा करके सब कुछ आप खा पी सकते हैं। देखिए मेटल का तो क्या ये फ्रेम है, रात में निकाल दिया जाता है? निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है? कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं निकाल ही दें। हम्म। ये बहुत मजबूत होता है, इसमें मेटल हम्म। का फ्रेम होता है। हम्म। इनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं? नहीं इनके भी दांत सामने के नहीं थे, तो अच्छा, मैंने अच्छा। लगाए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रोकना है। सर एक सवाल यही देखते देखते मेरे मन में आ गया कि जो थोड़ा सा मुझे ही देख के वियर्ड लग रहा है दांतों को देखना, या फिर है ना काफ़ी ऐसे खुल जा रहा है तो कितना ख़राब लग रहा है देखने में। शुरुआत में क्या क्या रिएक्शन था ये सब करते हुए, किसी का मुंह में ऐसे आप कर रहे हो? नहीं शुरू में हम लोग को हाँ। प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए लोग हाँ। मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा। काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट बदबू। स्मेल आती है, अच्छा, अच्छा। हाँ। मुँह से बदबू आती है। हम्म। तो चूंकि हम लोग का प्रोफेशन ही ऐसा है तो थोड़ा सा उसको फेस करना पड़ता है, अच्छा, नहीं कोशिश करते शुरुआत हैं। में तो आपकी हालत ख़राब हुई होगी ना? हाँ शुरुआत में थोड़ा सा अजीब फिर लगता है, अब यूज्ड हो गए? अब तो यूज टू हो गए, अब तो 17 कोई सालों से आपने इसी हाँ इसी हाँ काम पे कोई हो। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ठीक, ठीक। कुछ और पॉपुलर चीज़ें अगर दिखाना चाहें तो, बाहर हट के भी अगर दिखाना चाहें, कुछ वीडियो आपके मन में आ रही हो? ये देखिए मैं लेटेस्ट अभी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंट्राओरल स्कैनर होता है, जो कि काफ़ी कास्टली आता है, और इसको यूज़ करने से हमारी डेंटिस्ट्री जो ऑलमोस्ट डिजिटल हो जाती है। जो भी जैसे दांत लगाने के लिए हम लोग नाप लेते हैं, जिन्हें पट्टी से नाप लेते हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। स्कैनर होता है, स्कैन करेगा, कंप्यूटर पे जाएगा और सीधे मेल होकर के लैब बनने चला जाता है।
और बहुत फास्ट काम होता है, बहुत एक्यूरेट काम होता है। क्या इसमें दिख रहा है जो लैपटॉप पे? हाँ, ये लैपटॉप पे दांत स्कैन हो रहे हैं। स्कैन होके क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? नहीं प्रॉब्लम नहीं, दांत बनाने के लिए नाप ले रहे हैं उसकी। अच्छा, स्कैन करके जैसे अच्छा, हमने अच्छा, स्कैन अच्छा, किया हाँ। तो पूरा ये स्ट्रक्चर उस पे आ जाएगा कंप्यूटर पे। अच्छा, 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 और फिर उसी में डिजाइनिंग हो जाती है, उसी में कंप्यूटर से दांत बन जाता है। हम्म, तो ये लेटेस्ट चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी न्यू हाँ, आई ये है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थोड़ा सा महंगी है, लेकिन अपने हम्म, फतेहपुर के लिए तो मैं लाया हूँ बढ़िया ताकि बढ़िया। लोगों को सुविधा मिल सके। बाहर आके आप कुछ यादगार चीज़ें जो हों आप पर्टिकुलरली दिखाना चाहते हो? ये देखिए ब्लीचिंग का मैंने बात किया था, जैसे चर्चा की थी। ओके। ये ब्लीचिंग का प्रोसीजर है। ब्लीचिंग मतलब टीथ वाइटनिंग? टीथ व्हाइटनिंग, जैसे ओके, दांतों के लोग लोगों के ओके, दांत येलो हो ओके, जाते हैं, ओके, उनको वाइट ओके। करना होता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो वो इस तरीके से करते हैं। पहले उसमें जिंजाइवल बैरियर लगाते हैं, हुँ, फिर ये ब्लीचिंग एजेंट और ये गन होती है, हुँ। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डालते ये हैं। यूवी क्या क्या कहते हैं हाँ इसको? हाँ हाँ, यूवी गन, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको यूज़ करते हैं। ये बस इस लाइट से ही देखिए बस काफ़ी क्लीन हो फ़र्क आ जाता गया है? पहले। सिर्फ लाइट से क्लीन हो जाता है? नहीं, ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, फास्फोरिक एसिड होता है ओके, 37% का, ओके। उसको यूज़ करते हैं। ये गम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, गम्स को बचाते हैं। अच्छा, कैसे? गम्स पे बैरियर लगा देते हैं, अच्छा। जिंजाइवल बैरियर आता है कि हाँ। गम्स को टच ना करे। गम्स हुँ, को टच करेगा तो गम्स बर्न हो क्योंकि जाएंगे। नाज़ुक है ना हाँ टीथ के इन हाँ कंपैरिज़न हाँ में। हाँ। और अच्छा, हुँ, एक और लेटेस्ट हुँ। मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे हाँ, लोगों के बीच में गैपिंग होती है हाँ। सामने के मेरे भी दांतों तो में। है, मेरे भी तो है। हाँ, हाँ। नहीं आपके जैसे जनरलाइज गैपिंग है, हुँ, ये होता है कि बाकी दांत सबके सटे हुए, बस बहुत है। सामने गैपिंग होती है। अच्छा, अच्छा। तो उसमें लेजर फिलिंग होती है, हुँ, कंपोजिट फिलिंग से उसको बिल्डअप कर देते हैं, हुँ। बिल्कुल नेचुरल हो जाता है, पता नहीं चलता लोगों को इसमें गैपिंग है। मेरे दाँत ये जो गैपिंग है नॉर्मल है बहुत ज़्यादा है? नहीं, नॉर्मल ही उसमें आएगी, थोड़ी सी हाँ, ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, लेकिन हुँ, ये देखिए पायरिया, जैसे इतने इसके हुँ, ज़्यादा गंदे दांत हैं लड़की की, ठीक है। लापरवाही की वजह से काफ़ी ज़्यादा पायरिया हो गया था। हुँ, तो इसको पूरा हुँ, स्केलिंग करके सफाई करी गई, हुँ, दवाइयाँ चलेंगी, मेडिसिन, तो हुँ, इसके गम्स अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये इसका जो पायरिया की रीजन था वो मेन टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से था। अच्छा। तो वो ट्रीटमेंट करा लेंगे और हुँ, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो उससे सही हो जाएंगे। लापरवाही क्या है इनका अनहाइजीनिक? हाँ, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करी ये है। तो गुटखा वाली नहीं थी ना? नहीं नहीं, गुटखा वाली नहीं है, ओरल हाइजीन इन्होंने मेंटेन नहीं करी है। सर बहुत बढ़िया लगा। कुछ लास्ट एडवाइस आप देना चाहते हो हमारे फ़तेहपुर की ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को? मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा जो कि सबसे ज़्यादा ओरल हाइजीन से जुड़ी हुई है। आप लोग दोनों टाइम ब्रश ज़रूर करिए और मीठी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। पान मसाला गुटखा बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और साल में एक बार विजिट ज़रूर करें, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही आपकी नज़रों में, लेकिन अगर आप चेकअप करा लेंगे तो अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो उसमें आ जाएगी। और जब भी दिखाएं कहीं अच्छी जगह ही दिखाएं, ताकि जो भी ट्रीटमेंट हो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके आपका। ओके सर, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा थैंक यू, आपसे मिलकर। थैंक यू थैंक सो यू मच। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक थैंक यू। यू।